राइट। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बात, कि हम ये सेशन आखिर क्यों कर रहे हैं। हम लोग कई बार इसको एस्टैब्लिश कर चुके हैं और हमने ये देखा ही है कि हमने बहुत कोशिश की है, हमने पूरी पढ़ाई की है, हमने दुनिया जीती है, हम सिकंदर बने हैं, हमने पूरे पूरे राज्य जीते हैं, हमने पूरे पूरे महल खड़े किए हैं, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली और हमने छोड़ने पर आए हैं तो फिर हम साधु बने हैं। हमने पूरे पूरे घर छोड़े हैं, हमने पूरा पूरा समाज छोड़ा है, हमने अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पति, अपनी पत्नी छोड़ी है। लूटने पर आए हैं तो हमने पूरा देश लूट खाया है, और बांटने पर आए हैं तो हमने अपने घर के बर्तन तक बांटे। हमने सारे मॉडल देखे। हमने एक वो मॉडल देखा है जहां पर एक बेटा अपनी माँ का रेप करता है, और हमने वो भी मॉडल देखा है जहां पर एक बेटा अपने माँ बाप को कंधे पे लेकर टहलता है। किसी भी मॉडल पे हम जब चलने जाते हैं तो हमको एक बात दिखती है कि कहीं ना कहीं है तो खालीपन। हम किसी भी मॉडल में जाते हैं, हमने सब कुछ उठा के रख लिया, तभी भी हम देखते हैं कहीं खालीपन है, और हमने सब कुछ बांटा, हम देखते हैं तभी भी खालीपन है। हमको ये दिखता ही है कि हमारा ही बच्चा जब हमारे पास आता है तो वो हमसे संतुष्ट नहीं होता। हम ही जब अपने माता पिता के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे बीच में गैप है, और एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी। हम 1 करोड़ रुपए कमाएं, हम 1 रुपए कमाएं, हम 1,000 करोड़ रुपए कमाएं, अंत में तो अपने घर पे ही आना है। अंत में तो हमको अपने घर के 4 लोगों के साथ ही जिंदगी बितानी। अंत में तो हमको अपने ही दोस्तों के साथ रहना है। कितना भी हम कहें मेरे ऑफिस में ये लोग मेरे नहीं हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हम ऑफिस में और अपने काम की जगह पर उन लोगों के साथ बिताते हैं जिन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं, और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ बीतता है। हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में, हम कितना भी कह लें कि आस पड़ोसियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने से मतलब रखता हूं, लेकिन आस पड़ोसी क्या कर रहे हैं इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे ऊपर, और मैं क्या कर रहा हूँ इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे आस पड़ोसी पर पड़ता है। और हम देखते हैं मुझे उसी मोहल्ले में रहना होता है, मुझे उसी आसपास में रहना होता है, उसी कॉलोनी में रहना होता है, उसी शहर में रहना होता है, उसी देश में रहना होता है। और हम ये देखते हैं कि पाने वाली चीजों के रूप में मेरी सफलता बढ़ती जा रही है, लेकिन उन चीजों को पाकर अपनों के बीच में हमारी असफलताएं बढ़ती जा रही हैं। इन जब चीजों को हम कहीं एसेस करते हैं तो हमको दिखता है कि मेरी आईआईटी की डिग्री भी अधूरी है, हमको दिखता है मेरा आईआईएम भी अधूरा है, हमको दिखता है मेरी पीएचडी भी अधूरी है, हमको दिखता है फिर मेरा पीएम और सीएम बनना भी अधूरा है, मेरा बिजनेस टाइकून बनना भी अधूरा है, मेरा साधु बनना भी अधूरा है, मेरा आईएएस बनना भी अधूरा है। क्या ये जो बातें मैंने की, इन सबसे हम लोग रिलेट करते हैं अपने आसपास दिन दो चार में कि नहीं? यस सर। दिन भर करते हैं, चारों तरफ करते हैं, हर एक व्यक्ति करता है, और हर एक व्यक्ति सोच ही रहा है कि आखिर इससे कैसे पार पाए, इससे कैसे पार पाए। इसके लिए ये प्रस्ताव के रूप में दर्शन आपके सामने। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तक जब भी हम किसी आध्यात्म की क्लास में गए हैं, आज तक जब भी हम किसी दर्शन की क्लास में गए हैं, आज तक कभी भी हमने कोई कोई सो कॉल्ड हमने कोई स्पिरिचुअलिटी की क्लास की है, तो वहां पर ना सुनने सुनाने की बात होती थी। बैठ जाओ, सुन लो, पुण्य मिल जाएगा। बैठ जाओ, सुन लो, कोई आपके लिए कुछ कर जाएगा। यहां पर ये एजुकेशन है। जैसे मैं जब एजुकेशन लेता हूं, और मैं जब ये एजुकेशन लेता हूं कि मैं लिखूं कैसे, तो लिखना मुझे पड़ता है। सिखाता कोई है, लिखना मुझे पड़ता है। जब मैं ये एजुकेशन लेता हूं कि बोलना कैसे है, तो बताता कोई और है, लेकिन बोलना मुझे होता है, सीखना मुझे होता है। ऐसे ही जब मैं कार चलाना सीखता हूं तो बताता कोई होगा, लिखता कोई होगा, लेकिन चलाना मुझे होता है, करना मुझे होता है। क्लास लेने मात्र से शिक्षा में कोई बात नहीं बनती, मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता क्लास में बैठने मात्र से। तो सिंपल सी बात है, इस क्लास में भी जब ये क्लासरूम है, तो हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि क्लासरूम और प्रवचन में कुछ अंतर होंगे। जब ये क्लासरूम है तो हम ये देखेंगे, जैसे हम किसी, अगर मान लिया मैथ की क्लास में जाएं, अगर हम मैथ की क्लास में जाएं तो हम क्या देखेंगे? हम मैथ की क्लास में तो हम देखेंगे जाकर के, सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं वो होती है नंबर्स। क्या नंबर्स को बिना पढ़े मैथ्स आ सकती है? नो सर। आ नो नहीं सर। सकती, किसी कीमत पर नहीं आ सकती। हम नंबर्स पढ़ लेते हैं तो हम प्लस और माइनस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जब हम प्लस माइनस और नंबर्स कर लेते हैं तो हम एडिशन और डिवीजन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, ये पूरी 5 चीजें कर लेते हैं, तो हम फ्रैक्शन कर लेके एलिजिबल हो जाते हैं। जब हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसका मतलब ये पूरी 6 चीजें कर लेते हैं, तब कहीं हम रेशियो करने के एलिजिबल होते हैं। जब कहीं हम ये 7 चीजें कर लेते हैं, तब जाकर के हम परसेंटेज करने के एलिजिबल होते हैं। जब हम ये 8 चीजें कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के क्या हुआ भैया, एलिजिबिलिटी कहाँ चली गई? हम जब परसेंटेज कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं हम प्रॉफिट एंड लॉस को
करने के एलिजिबल होते हैं। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं हम भी अपने छठे चैप्टर पे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अगर मैं सिक्स्थ चैप्टर पे हूं और मैं इस सिक्स्थ चैप्टर को समझना चाह रहा हूं, इसका मतलब इससे पहले की एक भी चीज अगर अधूरी है तो क्या मुझे ये समझ में आएगा? No, No. sir. अगर कोई क्लासरूम है तो वहां ये रूल चलेगा, वो क्लास कोई भी हो। हम देखते हैं मेरा बच्चा जब क्लास सिक्स में वीक होता है, एक्चुअली क्लास सिक्स में भी वीक होता नहीं है, वो क्लास सिक्स में वीक दिखता है। वो वीक होता है क्लास वन टू क्लास फाइव में, और वो रिफ्लेक्ट होके दिखता है क्लास सिक्स में। और हम गलत काम करते हैं जब हम बोलते हैं क्लास सिक्स में बच्चा क्लास सिक्स पढ़ के तेज हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, कहीं पर पीछे कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस एक सेकंड में रिकैप करूंगा इस चीज को, इस पूरे को देखूंगा। तो आज तक मैंने जो भी पढ़ा था पिछले 10 11 12 सेशन में, वो केवल इसीलिए पढ़ा था कि मैं की व्यवस्था को समझ पाऊं। तो बात हो रही है कि मैं की व्यवस्था को क्यों ही समझना है, आखिर क्यों समझना है मैं की व्यवस्था को, क्यों हम ये बात कर रहे हैं मैं की व्यवस्था को समझना है, मैं की व्यवस्था को समझना है। तो फिर हमको ये बात निकल के आती है कि जिंदगी तो मैं ही जीता हूं, स- सारी अपेक्षाएं तो मैं ही करता हूं, सारे काम तो मैं ही करता हूं, सारी इच्छाएं तो मेरी ही होती हैं, जीना तो मैं ही चाहता हूं। और फिर हमको समझ में आता है अपनी जिंदगी में, हमको अपनी जिंदगी में ये समझ में आता है। मैम प्लीज म्यूट करते रहिएगा। नंदिनी मैम, मैं आपको अ, नंदिनी मैम मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। Okay, sir. गीता मैम, गीता मैम मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया, प्लीज ध्यान रखिएगा। स्नेहा मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया, प्लीज ध्यान रखिएगा। राइट, थैंक यू। कहाँ गए, ये क्या हुआ? जस्ट वन सेकेंड। हमको ये साफ समझ में आता है, छोटा सा अगर 2 मिनट का रिकैप करें तो हमको ये साफ समझ में आता है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, एक भी इंसान दुनिया का हो, वो इस अपेक्षा से मुक्त नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. Okay. वो चाहता ही है कि उसके भाव विचार नियंत्रित रहें, वो निरंतर सुख में रहे, निरंतर सम्मान में रहे, निरंतर सफलता के भाव के साथ रहे, निरपेक्ष रहे, विश्वास के साथ रहे, सुरक्षा के साथ रहे, समाधान के साथ रहे। वो चाहता ही है परिवार में अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त रहे, चाहता ही है कि समाज में भयता रहे, चाहता ही है कि व्यवस्था में भय मुक्त समाज की निरंतरता और प्रकृति में संतुलन रहे। और हम ये देख रहे हैं कि ये चाहना मेरा पूरा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे साफ साफ दिख रहा है। वहीं पर मुझे एक चीज और दिखी थी, अगर आपको याद होगा, हमने ये देखा था कि हमारे पास अल्टीमेटली आवश्यकता के रूप में हमने यहां पर समझा था, यहां पर हमने समझा था। तो हमको यहां पर 3 चार्ट दिखे थे। एक चार्ट मुझे दिखा था जो मेरा ऊपर जाते हुए था, एक मुझे दिखा था जो हमेशा नीचे जाते हुए था, एक जो था वो ऐसे ऐसे था। जरा तीनों को बताइए कौन सा था, ऊपर जाता हुआ कौन सी चीजें थी, सर, याद जो दिलाओ। संसाधन वाला था वो ऊपर जा रहा था। मैं देख रहा हूं जिंदा रहने का सामान, यस जो सर। जिंदा रहने का सामान है वो हमेशा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब उस पे मेरी कमांड शरीर बढ़ता के चला जा लिए। रहा है। वहीं पर मैं देखता था जो जीने का और सामान है, जो मेरे लिए था वो नीचे गया था। जो जीने का सामान है, मतलब जो मैं की जरूरत है, वो नीचे जाता हुआ दिख रहा था। और जो शरीर की जरूरत है वो ऊपर जाता हुआ ऊपर दिख रहा जाती। था। ऊपर नीचे कौन सा दिख रहा था? जब जब कोई तो चीज दोनों की मैं थी। जब जब कोई चीज मैं के लिए जरूरत थी वो नीचे जाती दिखी, वही चीज जब शरीर के लिए जरूरत थी तो ऊपर जाती दिखी। राइट? जैसे Yes, शिक्षा, sir. शिक्षा जब जब शरीर के लिए थी तो ऊपर जाती दिखी, जब जब मैं के लिए थी मुझे नीचे आती दिखी। तो मैंने देखा इंजीनियर्स तो अच्छे बने, इंसान खराब बने। Yes, sir. शादी शादियां मैंने देखी, शादियां जब मैं की जरूरत की बात आई तो लोगों में झगड़े हुए, जब शादियों को करने की बात आई तो लोगों ने खूब बड़ी बड़ी शादियां बैंकॉक में तक करी, स्विट्जरलैंड में जाके तक करी। हनीमून की बात आई तो हनीमून घूमने की बात आई, शरीर की तो शरीर को कितना घुमाया। और हमने देखा कि हर हनीमून के बाद रिश्ते टूटते नजर आए। तो कहने का मतलब जहां पर मैं की जरूरत थी वहां पर मैं नीचे जाता दिखा, और जहां पर सामान की जरूरत थी वहां मैं
ऊपर जाता है। ऊपर जाता दिखा। यहीं पर हमने ये देखा, यहीं पर हमने ये देखा इसके बाद कि मैं की आवश्यकता, हमने देखा मैं की आवश्यकता और शरीर की दो अलग अलग आवश्यकताएं थी। हम ये कहें कि ये शरीर की आवश्यकताएं बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहां कोई नहीं कह रहा कि कार कोई बेकार चीज है। यहां कोई नहीं कह रहा कि आपका सोना चांदी कोई बेकार चीज है। यहां पर कोई नहीं कह रहा आपका मकान कोई बेकार चीज है। लेकिन ये बिल्कुल बात बोली जा रही है कि मैं की जरूरत बिल्कुल अलग है और शरीर की जरूरत बिल्कुल अलग है। अगर इन चीजों की अपेक्षा, क्योंकि मेरे में तो इन्हीं चीजों की अपेक्षा है, मैं में तो इनकी ही अपेक्षा है, और इनकी अपेक्षा की पूर्ति हम कहां से करना चाहते हैं? यहां से करना चाहते हैं। यहां से इसकी पूर्ति हो नहीं सकती। चूंकि हो नहीं सकती, तो मुझको ये लगता है कि ये ज्यादा कर ले तो हो जाएगी। तो मैं 1 करोड़ से 10,000 करोड़ पे जाता हूँ, एक बिल्डिंग से 10 बिल्डिंग पे जाता हूँ, एक शादी से 20 शादी पे जाता हूँ, फिर कभी नीले ड्रम का यूज करता हूँ, तो कभी किसी को काटता हूँ, किसी को मारता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत बहुत हाथ पैर चलाता हूँ, लेकिन ये पूरा नहीं होता। नहीं पड़ता। तो यहां से एक जरूरत समझ में आई, यहां से एक बहुत जरूरत समझ में आई कि भाई इसको तो मैंने समझा है, इसकी व्यवस्था को समझा है, तो ये तो ऊपर जा रहा है। लेकिन चूंकि इसकी व्यवस्था को नहीं समझा है, इसीलिए हमारे पास सारी समस्या आती चली जा रही है। फिर हमने बात यहां पर निकल के आई कि मुझे अब समझना है क्या? क्या समझना है? मैं की व्यवस्था। तो ये मैंने अभी तक क्या किया? मैंने केवल अभी तक पांच पांच मतलब ये जो सेशंस थे, जो अभी तक 11 सेशंस मैंने लिए हैं, उसमें जो छोटी छोटी सी मोटी मोटी चीज थी, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं है, अभी तक ये स्टेबल नहीं है, तो मुझे आज की क्लास समझ में आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। तो इसके पुराने में मोटा माटी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। करेक्ट। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, उसको बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से समझना। इसकी रिकॉर्डिंग को कम से कम 2-3 बार देखना, तो ये बात आपके अंदर गहराई में जाएगी और इतना मजा आएगा जैसे जैसे ये बात आपको समझ में आएगी। एक बार में आधी समझ में आएगी, आज ही बहुत मजा आएगा। और जैसे जैसे ये बात आपको समझ में आएगी, वैसे वैसे आपको लगेगा यार कितना मजा आ रहा है मेरी जिंदगी में। तो देखो, कहां से शुरू करते? ऐसे शुरू करते कि मान लीजिए मैं कार नहीं चला पाता हूं। मैं कार नहीं चला पाता हूं, तो मैं कार को लेके कंफर्टेबल रहूंगा कि अनकंफर्टेबल रहूंगा? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल नहीं। रहूंगा। मैं कार चला लेता हूं, तो कार को लेकर मैं कंफर्टेबल रहूंगा कि अनकंफर्टेबल रहूंगा? कंफर्टेबल। मैं जितना अच्छा चला लेता हूं, उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा कि उतना कम कंफर्टेबल रहूंगा? उतने ज्यादा उतना ज्यादा। ज्यादा तो कंफर्टेबल। इसका मतलब है जिस जिस चीज को मैं जितना अच्छा चला पाता हूं, उस चीज के बारे में मैं उतना ही कॉन्फिडेंट और उतना ही कंफर्टेबल रहता हूं। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर मुझे बोलना आता है, तो मैं बोलने को लेकर कंफर्टेबल रहूंगा। अगर मुझे बोलना नहीं आता है, तो अगर मुझे माइक पे खड़ा कर दिया जाएगा, तो मेरे पैर कांपेंगे। होगा कि नहीं होगा? यस सर। मुझे चपाती बनानी आती है और मुझे 50 लोगों की चपाती बनाने को दे दी जाए, मुझे क्या समस्या है? मुझे चपाती नहीं आती है और मुझसे एक चपाती बनाने को दे दी जाए, तो मुझे। अनकंफर्टेबल हो अनकंफर्टेबल। जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं कंफर्टेबल कब होता हूं? जब मुझे चीज समझ में आती है। और कंफर्टेबल कब नहीं होता हूं? जब मुझे चीज समझ नहीं आती। पहली तो चीज ये पता चले। तो हम ये देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ कंफर्टेबल हैं। हम ये देखते हैं कि हम कार चलाने और कार बनाने तक में कंफर्टेबल है। हम ये देखते हैं कि हम हवाई जहाज चलाने और हवाई जहाज बनाने तक में कंफर्टेबल है। हम ये देखते हैं कि हम मून तक जाने और मून तक आने में कंफर्टेबल है। हम ये देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाने और बड़ी फैक्ट्री में पैसा कमाने तक कंफर्टेबल है। हम ये देखते हैं कि हम बंगाल के इलेक्शन तक जीतने में कंफर्टेबल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही मुझे अपने आप को चलाने की बात आती है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ। क्या ही बात करूं मैं अपनी पत्नी की, क्या बात करूं मैं अपने पति की, क्या बात करूं मैं अपने बेटे की, क्या बात करूं अपने माँ बाप की। अपने साथ ही में बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। हाँ या ना? यस सर। करेक्ट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया इतनी बात से? सर अगर हमको कुछ कंफर्टेबल रहना है, अगर हमको सही दिख रहा है, या हमको जहाँ पे अगर हमारी बात अगर सही रखने के लिए हमको सही वर्डिंग्स नहीं मिल रहा है सर मुझे। मतलब ये तो है कि साधन के तौर पे हमने हम अपने बहुत आप को समझा कंफर्टेबल ही है, नहीं है, लेकिन फीलिंग्स के बारे अपने में आप खुद को को समझा समझने नहीं। के लिए समझा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। अपने आप तो की समझ बात, बढ़ानी। हाँ, बात ये बिल्कुल साफ समझ में आई मुझको कि जिस जिस चीज को मैंने आज तक समझा है, उस चीज के ऊपर मैं कंफर्टेबल होता चला गया हूं।
ठीक। और जिस जिस चीज को मैंने नहीं समझा है उस इस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। बिल्कुल साफ बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा पास में चलता हूं। मान लीजिए आज से 100 साल पहले किसी के पेट में दर्द होता, ठीक है, और डॉक्टर के पास जाता तो पेशेंट क्या कहता? मेरे पेट में दर्द है। और डॉक्टर क्या कहता? हाँ तुम्हारे पेट में दर्द है। 100 साल पहले तक कहीं ऐसी बात होती? धीमे से क्या बात आई? मैंने पेट को समझा तो मैंने समझा एक्चुअली पेट पेट नहीं है, पेट एक्चुअली बहुत ढेर सारी चीजों से मिलके बना है। ये समझ में आया। तो मैंने समझा यार पेट एक्चुअली अकेला पेट नहीं है। पेट के अंदर इंटेस्टाइन भी है, पेट के अंदर तो किडनी भी है, पेट के अंदर तो स्टमक भी है, पेट के अंदर तो लीवर भी है, पेट के अंदर तो लंग्स भी है, पेट के अंदर तो हार्ट भी है। कई चीजें समझ में आई। इसका मतलब ये समझ में आया कि दर्द हो रहा होगा तो इनमें से किसी एक ही जगह तो हो रहा होगा, सब में थोड़ी ना हो रहा होगा, हाँ या ना? यस सर। फिर धीमे से समझ में आया कि दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है। अब क्या बोला गया? लीवर में दर्द हो रहा है, या फिर लंग्स में दर्द हो रहा है, या फिर किडनी में दर्द हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया। तो कहीं आज से 50 साल पहले ये बात हुई होगी, इतना मैंने समझा होगा। फिर मुझे समझ में आया होगा कि किडनी में दर्द हो रहा है। फिर धीमे से समझ में आया होगा किडनी भी तो कई चीजों से मिलकर बनी। फिर समझ में एक्चुअली किडनी में दर्द नहीं हो रहा है, किडनी के इस वाले पार्ट में दर्द हो रहा है ना? फिर मैंने उसको समझा होगा। तो मैं जैसे जैसे समझ रहा हूं वैसे वैसे मेरी बॉडी के सबसे छोटे ऑर्गन की व्यवस्था को भी मैं समझ पा रहा हूं। अब मैं अपने बॉडी के, जैसे मैं बोलता हूं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बॉडी के छोटे छोटे, मेरी बॉडी के अंदर हजारों पार्ट्स हैं, लाखों पार्ट्स हैं। तो लाखों पार्ट से मिलकर बॉडी बनी है। हर एक छोटे से छोटे पार्ट को जब मैं समझ जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? मैं अपनी बॉडी को समझता हूं। मैं बात सब कह पा रहा हूं अपनी? यस सर। कह पा रहा हूं बात को? पहुंच रही है आप तक बात? मैं क्या कह यस रहा सर। हूं? इससे पहले तक मैं क्या बोलता? मेरे दिल में प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं दिल में प्रॉब्लम नहीं बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं दिल के राइट वाले ब्लॉक में प्रॉब्लम है, या फिर राइट वाले ब्लॉक की इस वाली आर्टरी में प्रॉब्लम है, या इस वाली आर्टरी के लेफ्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मैं जितनी गहराई से चीज को समझता हूं उतनी ही ज्यादा मैं उस चीज पे कमांड रखता हूं और मैं उसके साथ कंफर्टेबल होता हूं और मैं उसको सही कर पाता हूं। ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बॉडी, जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं अपनी बॉडी देखता हूं, तो मेरी बॉडी एक है या फिर ये कई पार्ट से मिलके बनी है? क्या है? एक बॉडी है अकेले में, या फिर वो कई ढेर सारे ऑर्गन से मिलके बनी एक बॉडी जो एक के रूप में दिखती है? क्या है? ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ organs पार्ट्स है। ढेर सारी मिलके बॉडी बनी हुई है। ठीक है। अब इसका मतलब है डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? एक डॉक्टर हुआ जो जो इन सबको थोड़ा थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा समझता है सबको। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? कि जैसे वो हार्ट है, हार्ट को पूरा का पूरा समझता है। ठीक है, यही तो स्पेशलिस्ट हुआ। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? कि वो हार्ट को पूरा का पूरा समझता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि समझने का मतलब क्या? मैं बोल रहा हूं भाई समझता हूं, तो समझने का मतलब क्या? हार्ट के फंक्शंस के बारे में जानना। फंक्शंस के पूरी बारे में बॉडी। जानना। और बताओ, और बताओ। किन ये किन कैसे ब्लड समझने का वर्क व्यवस्था मतलब करता क्या? कैसे है? काम करती है सर? किन किन चीजों से मिलकर के बनी है ये किन हार्ट। किन चीजों से मिलके बनी है, और बताओ। कैसे काम सही करती है? यस, सही हार्ट क्या है उसका पता होना। वेरी गुड। सही हार्ट क्या है उसका पता होना, इसका वेरी गुड। रोल क्या है वो पता होना। वेरी गुड, उसका रोल क्या है वो पता होना, वेरी गुड। सो उसमें देखते कोई हैं। भी है तो वो तो तुरंत ही मतलब अगर कहीं पे भी हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उस पर उसका स्पेशलिस्ट हाँ, उसको बहुत हाँ उसको से। जान ले क्योंकि वो इतनी चीजें जानता है। ठीक है ना? जी। इतनी चीजें जानता है, पहचान के इसीलिए वो सुधार गलती भी कर पहचान, ले। इसीलिए वो गलती को पहचान लेता है। ठीक। हम्म। तो हम्म। हमको क्या समझ में आता है? ये इस दुनिया में छोटी से छोटी इकाई, अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी है, ठीक है, अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी है, तो पहली चीज तो वो किसी नियम से चलती है, हाँ या ना? जी। हाँ। किसी न किसी नियम से चलती है। इसका मतलब उसके चलने के पीछे को रूल्स काम कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। यस। तो हाँ। इसका मतलब है पहले फंक्शन तो समझना का मतलब क्या, फंक्शंस किन किन चीज से बनी है, कैसी का मतलब एक छोटी से छोटी भी इकाई कुछ थोड़ी बहुत चीजों से मिलके बनी हुई है। वो किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, वो सारी चीजें एक दूसरे से कैसे रिएक्ट कर रही हैं आपस में, ये कैसी हो गई, वो एक दूसरे से मिलके और चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करती है, वो उसके फंक्शन हो गए। और वो पूरी एग्जिस्टेंस में क्या करती है, वो उसका रोल प्ले हो गया। और उसका सही स्वरूप मतलब वो ये सब काम कर पाती है। बात समझ में आई? समझने का मतलब। यस जी। सर। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मैं अपनी बॉडी को समझता हूं का मतलब क्या हुआ, मैं इस बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ किस रोल में जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों को समझता हूं। तो अब ये बात निकल के आई, अब मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि पता नहीं, जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर हो और वो ये कहे पता नहीं ये दिल में आज क्या हो रहा है, कुछ दिल समझ नहीं आ रहा है, दिल ये कैसे चल रहा है, तो क्या बोलोगे, वो डॉक्टर है? नहीं नहीं। सर, डॉक्टर नहीं नहीं है। बोलोगे। इसका मतलब वो दिल को समझता है? नहीं नहीं। सर। तो क्या वो दिल के साथ कंफर्टेबल होगा? नहीं सर। नहीं। नहीं होगा। वो क्या गाना गाएगा, वो यही गाना गाएगा, दिल है कि मानता नहीं। ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, ये तो कही दिल की कहानी। अब मैं अपनी कहानी कहूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, यार आज कुछ अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा है, यार कुछ आज मन ठीक ठीक सा नहीं लग रहा है, यार आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो इसका मतलब क्या है? हम खुद को नहीं समझ पाते। करेक्ट। हम खुद को समझ नहीं पाते और हम दुनिया को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर सर कभी कभी ऐसा भी तो फील होता है जब हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो ऐसा फील हो। हाँ हाँ, तो मुझको पता तो होगा ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है ना? ठीक बात है, चलो तबीयत खराब हो जाए, तबीयत तो मेरी कभी साल में एक ही बार खराब होती है, लेकिन मन कितनी बार खराब होता है? डेली। डेली खराब होता है। तबीयत तो कई साल में बेचारी एक बार खराब होती होगी तो होती होगी, है ना? लेकिन मन मूड मेरा उसके कारण सुबह भी से तो शाम कितनी बार सर। खराब होता है पता नहीं। तो आज हम देखेंगे बहुत सिंपल सी बात, एक बात को पहले तय करें। क्या तय किया, जो हमने यहां पर तय किया था, ये बात बिल्कुल प्राइमरी के बच्चे की तरह तय हो जानी चाहिए। क्या? कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाँ या ना? यस। हाँ। यस सर। अगर यही तय नहीं है तो हम आगे की कोई बात कर ही नहीं सकते। हमको बिल्कुल साफ समझ में आता है कि शरीर अपने आप में एक रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है अपने आप में शरीर, लेकिन ये रियलिटी को कोई एक और रियलिटी है, शरीर अपने आप में रियलिटी है, लेकिन कोई और रियलिटी है जो इस शरीर को ऑपरेट करती है, और यही रियलिटी मैं हूं। इतनी बात मुझे समझ आती? हम्म। अब मैं क्या हूं, इसके लिए आज तक की जो मेरी कहानी रही है, आज तक जब भी हमने मैं की कभी बात की तो लोगों ने कहा तो बहुत है कि मैं को देखो, स्वयं में जाके देखो, अपने आप को देखो। जब अपने आप को दिखते हैं तो क्या दिखता है, या तो विचारों में कचरा दिखता है और या तो अंदर फेफड़ा गुर्दा दिखता है। समझ नहीं आता अपने आप में देखो तो देखो क्या, क्या देख लो अपने आप को, क्या अपने आप को देखने की बात करते हैं। फिर किसी से पूछो तो क्या बोलता है, किसी से पूछो आप पूरे आज तक के जितने, आज देखो अब हम ये बात कर सकते हैं 12वें सेशन में आकर के, क्योंकि अगर पहले सेशन में ये बात करते तो आप कहते पता नहीं आदमी आके क्या बोल रहा है। 12वें सेशन में आकर हम समीक्षा कर सकते हैं, बुराई नहीं, समीक्षा कर सकते हैं इस बात की कि आज तक का जितना इतिहास रहा है, जितना दर्शन रहा है, किसी भी दर्शन को, किसी भी आध्यात्म को आप पढ़ेंगे, हमेशा मैं की जब बात करेंगे मैं कौन हूं, तो हमेशा एक ही बात आपसे कही गई, मैं को कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? सही जीवन जीने के ना, तरीकों। नेति नेति से जानेंगे। कैसे जानेंगे? नीति नीति। जैसे अभी मैं पूछता हूं आपसे, कोई एक बोलो आप कौन हो, बताओ, चलो बताओ, मैं पूछूंगा आप कौन हो तो क्या बोलोगे? कोई एक बोले, कोई एक बोले, कोई एक बोले, कोई एक नाम ले, कौन बोलेगा, उससे मैं बात करूं 2 मिनट तो समझ में आएगी बात। कौन बोलेगा, किससे बात करूं? मैं मैं साधना पिंटू सम्राट। कुमार, पिंटू कुमार। जी, मैं हाँ पिंटू पिंटू जी, कुमार। पिंटू जी, पिंटू जी से बात करते हैं। चलो अब कुछ पुरुषों की बात करेंगे, तो महिलाएं बात करेंगी तो बात नहीं बनेगी, हाँ कुछ पुरुषों से भी बात करने दीजिए। पिंटू जी से बात करेंगे, पिंटू जी से बात करेंगे। पिंटू जी बोलो आप कौन हो? मैं पिंटू कुमार हूँ। पिंटू कुमार आप हो कि पिंटू कुमार आपका नाम है? मेरा नाम है। आप कौन हो? मैं एक आदमी हूँ। आप आदमी हो का मतलब क्या हुआ? आदमी का पुरुष। मतलब क्या हुआ? आदमी का मतलब क्या, मेल फीमेल से बोल रहे हैं आप? जी, हाँ तो मेल आप एक मेल हो, आप एक मेल हो या आपका शरीर मेल है? शरीर मेल है। तो फिर आप कौन हो? मैं पिंटू हूँ, यानी नहीं, मेरा पिंटू आपका शरीर नाम है कि आप मेल पिंटू है। हो? जी। आप कौन हो? माँ। हाँ आगे बढ़िए सर। हाँ, आत्मा। कोई बात नहीं, चलो कोई, हाँ आत्मा हूं। अब जैसे ही आपने आत्मा कहा, आत्मा को जानते हो कि आत्मा का नाम सुना है? नाम सुना है।
नाम सुना है, पूछे आत्मा के बारे में तो कुछ बता पाओगे? नहीं। नहीं सुना तो बात ही खत्म होगी। फिर आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कौन होती है, किस चीज से बनी है, कैसी होती है, कुछ पता? कुछ नहीं पता। फिर तो ये तो सुनी सुनाई बात हो गई। फिर तो ये मानने वाली बात हुई कि जानने वाली बात हुई? मानने वाली। मानने वाली बात हुई, जानने वाली बात तो कहीं हुई नहीं। ठीक। मानने वाली। तो अब देखो, अभी तक क्या निकला इस पूरे संसार में, जब भी बात आई कि मैं कौन हूं, तो इस बात का जैसे ही प्रश्न आया, क्योंकि बात बिल्कुल साफ समझ में आती है, अगर कार नहीं पता तो कार चलाएंगे कैसे, बॉटल नहीं पता बॉटल में पानी भरेंगे कैसे, स्टाइल नहीं पता तो इसको चलाएंगे कैसे, मैं नहीं पता तो मैं के बारे में जानेंगे कैसे। शरीर पता था तो शरीर को मैंने अंदर तक जान लिया। मैं की जब भी बात आई तो लोगों ने क्या बोला, नेति नेति। नेति नेति का मतलब मैं क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं। मैं नाम नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, टीचर तो मेरा प्रोफेशन है। मैं पापा नहीं हूं, पापा तो मेरा पद है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? इसका उत्तर आज तक कहीं नहीं था। यह दर्शन पहली बार इस अस्तित्व में, अस्तित्व की सच्चाई के रूप में, मौलिकता के रूप में आपको यह बताने जा रहा है कि मैं कौन हूं। पहली बार ये घटना घटने वाली है कि मैं को इस बोर्ड पर समझेंगे और शिक्षा के रूप में समझेंगे, उससे कुछ निकालेंगे और उससे अपनी जिंदगी को बदलेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये क्लास शुरू करूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? कि देखो, पिछली क्लास में भी हमने ये बात की थी कि अगर मैं मान लीजिए अभी स्पेसशिप, या फिर जो स्पेस में जाते हैं ना स्पेसशिप से, अगर मैं स्पेसशिप को समझने जाऊं जिसको मैंने आज तक देखा नहीं है, तो मैं उसको समझने जाऊंगा तो मेरे जो अभी के लॉजिक हैं उस लॉजिक में ये स्पेसशिप समा जाएगा, या मुझे अपने लॉजिक बड़े करने पड़ेंगे स्पेसशिप के हिसाब से? लॉजिक बड़े करने पड़ेंगे। बड़े करने बिल्कुल पड़ेंगे। ठीक। इसका मतलब मेरी जो अभी की समझ है उसके हिसाब से स्पेसशिप बदलेगा, या स्पेसशिप के हिसाब से मेरी समझ बदलेगी? समझ स्पेसशिप की बदलेगी। समझ बदलेगी। स्पेसशिप को ताकत लगानी पड़ेगी मेरी लॉजिक में आने के लिए, या मुझे ताकत लगी लानी पड़ेगी स्पेसशिप के हिसाब से लॉजिक बिल्ड करने के लिए? मुझे ताकत ताकत लगानी लगानी पड़ेगी। करेक्ट। परसेंटेज को ताकत लगानी पड़ेगी कि मेरी एडिशन वाली समझ में आ जाए, या मेरी एडिशन वाली समझ को बड़ा करना पड़ेगा कि परसेंटेज उसमें आ जाए? मेरी समझ समझ को बड़ा करना। एडिशन की Correct. समझ बढ़ानी। करेक्ट। हम अपनी क्लासेस में यही गलती करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की समझ में आ जाए, बच्चे की समझ में नहीं आता, बच्चे की समझ बड़ी की जाती है। ये बहुत बड़ी गलती हम अपनी क्लासेस में करते हैं। हम अपनी क्लासेस में हम हमेशा टीचर से पूछते हैं, मुझे बताओ सिलेबस बड़ा है कि माइंड बड़ा है? सिलेबस बड़ा रहता है। सिलेबस बड़ा होता है कि माइंड बड़ा होता है? माइंड बड़ा है। माइंड बड़ा तो होता है। माइंड चलेगा तो सिलेबस चल जाएगा, कि सिलेबस चलेगा तो माइंड चल जाएगा? माइंड चलेगा तो सिलेबस चलेगा। मुझे बताओ, स्कूल में हम क्या चलाने की बात करते हैं, माइंड की सिलेबस? सिलेबस। टीचर के क्या चलाने की बात करता है, सिलेबस की माइंड? सिलेबस। सिलेबस। पेरेंट आके पीटीएम में क्या पूछते हैं, सिलेबस कितना हुआ कि माइंड कितना हुआ? सिलेबस। नोटबुक में क्या पूरा होता है, सिलेबस की माइंड? सिलेबस। तो सिलेबस। क्या स्कूल में चेक होता है, माइंड चेक होता है कि नोटबुक चेक होती है? नोटबुक। और फिर कहता है माइंड उसका है नहीं, होगा घंटा। माइंड करेक्ट। पे कोई बात होती है? माइंड समझ में आता है? समझ में नहीं आता तो बात कहां से होगी? समझ ही नहीं आता माइंड होता क्या है। एनीवेज, आगे बात करेंगे, करने वाले पार्ट में खूब बात करेंगे। करने वाले पार्ट में हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात यही है कि हम इससे देखो, क्या फायदा उस किसी ग्रंथ का, क्या फायदा उस किसी किताब का जिसकी हम पूजा करें और जिस किताब से एजुकेशन सिस्टम ना निकले? क्या मतलब उस किसी किताब का जिसकी हम पूजा तो करें, उस एजुकेशन उस किताब से राजनीति ना निकले? अगर जिस किताब से मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं यहां मत करना कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूर्णता किस बात में आएगी? पूर्णता इस बात में आएगी कि मंदिर में जाकर मैं किसी किताब के सामने घंटी बजाऊं, या पूर्णता इस बात से आएगी कि किसी किताब से मेरा जीना हो जाए? किस बात से पूर्णता आएगी? किसी किताब से मेरा जीना हो मेरा जाए। जीना हो जाए। मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मेरा जीना हो जाए, मेरी पॉलिटिक्स सही हो, मेरे देश का सिस्टम सही हो, मेरे समाज का सिस्टम सही हो, मेरा घर में जीना हो जाए, मेरी एजुकेशन सिस्टम सही हो, तो बाद में करने वाले पार्ट में हर एक बात की बात करें। तभी मैं कहता हूं 700-800 करोड़ लोगों के जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे, इतनी प्यारी तरीके से निकलेंगे, समझ में आएंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझें तो हम कहां पर आए, मैं की व्यवस्था को आओ समझते हैं। मैं को आओ समझते हैं और ऐसा समझेंगे जैसा आपने आज तक कभी नहीं समझा, और इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आपको आ जाएगा कि आपको दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग आपका दिल हो जाएगा। सो हमने कहां से बात चली? हमने ये बात चली कि मेरे पास एक शरीर है। क्या बात भाई, ये मैंने लगाया ही नहीं, एक सेकेंड। मुझे क्या समझ में है, मेरे पास क्या है, एक शरीर। शरीर। मेरे पास एक शरीर है, तो इसका मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूं कि नहीं हूं?
अलग हूँ। एक फिर अलग हूँ। अलग हूँ। अब मैं दो कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं? मैं प्लस शरीर, मैं प्लस। शरीर। लेकिन क्या शरीर को अगर डिफाइन करने जाएंगे तो शरीर अकेला, अगर मुझे शरीर को समझना है तो क्या अकेला शरीर होता है कि इसके अंदर दिल, गुर्दा, फेफड़ा, लंग्स, किडनी सब कुछ होता है? सब कुछ होता है। सब कुछ सब होता कुछ है। होता है। तो अगर समझने जाऊंगा तो इसके जब कई पार्ट हैं तो इसके भी कई पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। अभी तक मैंने कहा मैं को समझो, मैं को समझने का मतलब क्या? इसके अंदर के पार्ट को समझो, उसके फंक्शन को समझो, उसके रोल्स को समझो, उसके आपस के रिएक्शंस को समझो। हुई ना बात? ये हुई। हाँ तो आज हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो, मैं कौन हूं? मैं शरीर को चलाता हूं और मैं पांच फैकल्टीज का अविभाज्य रूप हूं। पांच फैकल्टीज का मतलब पांच चीजों का अविभाज्य रूप हूं। अविभाज्य का मतलब जिसको बांटा। नहीं जा तो ऐसे समझो कोई पांच चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं उनका अविभाज्य रूप हूं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। उन पांच चीजों का नाम क्या है देखते हैं। पहली चीज है, मन। पढ़ो। मन। मन। दूसरी, वृत्ति। ठीक। तीसरी, चित्त। चौथी, बुद्धि। पांचवा। आत्मा। तो मैं इन पांच चीजों का क्या हूं? सम्मिश्रण। अविभाज्य। अविभाज्य स्वरूप, अनडिवाइडेबल। इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइडेबल। अनडिवाइडेबल, मैं इन पांच चीजों का स्वरूप हूं जो शरीर को चलाते क्या हैं। करता हूं? चलाते हैं। शरीर को चलाता हूं। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास पांच चीजें हैं, मान ली मेरे पास आंख है, ठीक है, मेरे पास नाक है, मेरे पास स्किन है जिसको हम त्वचा बोलते हैं, ठीक है, पांच। हमने कान बोला और हमने जीभ बोला। मान ली मेरे पास पांच मेरी जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या जी। आंख का काम नाक कर सकती है? नहीं नो। सर। क्या नाक का काम त्वचा कर सकती है, स्किन? नहीं। तो सर। सबके अपने अलग अलग काम होंगे कि नहीं होंगे? यस हाँ। सर। यस सर। मान लीजिए मैं खली हूं, मान लीजिए मैं खली हूं और मेरी बॉडी खली की तरह बड़ी है, मेरे कान नहीं है, तो क्या मैं सुन सकता हूं? नो नहीं। सर। इसका मतलब क्या हुआ? इन पांच फैकल्टीज का अलग अलग काम है। अच्छा, मेरे दिल का, मेरे लंग्स का, मेरी किडनी का, सबका अलग अलग काम है कि नहीं है? यस हाँ। सर। तो मुझे बताओ कि इन सबका अलग अलग काम होगा कि नहीं होगा? हाँ। होगा। तो बिल्कुल आज हम होगा। इसको मन और समझते हैं। चित्त तो एक ही कहा जाता है, मन और चित्त। देखो कहीं मन अभी, यूज किया होता है, कहीं चित्त यूज करते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे ऐसे समझो हम लोग हैं सन 1920 में, मान के चलो सन 1920 में हैं, और सन 1920 में लोगों ने कभी भी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में नहीं सुना था। हाँ, सुन रखा था इतना कि कुछ कुछ तो शरीर के अंदर होता है जो धड़कता है। कोई इसको दिल कह देता था, कोई इसको किडनी कह देता था, उसी चीज को समझ में तो आता नहीं था। फिर किसी ने बताया कि देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर, 1920 में तुम्हारी बॉडी के अंदर पांच चीजें होती और पांच चीजें ये काम करती। तो आदमी कह ही सकता है कि नहीं यार, मैंने तो दिल और किडनी को एक ही सुना है, मैंने तो आज तक दिल और फेफड़े को एक ही सुना। इसका मतलब क्या हुआ? आज पहली बार लाइफ में हम अपने अपने मतलब मैं का जो स्वरूप हूं उसके अंदर के पांच पार्ट्स को सुन रहा हूं। इससे पहले लोगों ने जो भी कहा, कभी किसी ने मन कह दिया, फिर आज हम इसको बहुत गहराई से समझेंगे, चीजों को अंदर जाके समझेंगे, एक एक चीज का अलग अलग काम समझेंगे। क्या समझेंगे? अलग अलग काम समझे। काम समझेंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा, मैंने मन को चित्त बोल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है? इसको तुम चित्त, जैसे मान लो दरवाजा है, हम दरवाजे को दरवाजा कहते हैं, आप दरवाजे को मान लीजिए पानी कहते हो, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि ये मन क्या काम करता है, वृत्ति क्या काम करती है, चित्त क्या काम करता है, बुद्धि क्या काम करता है, आत्मा क्या काम करता है। ठीक है, फर्क तो इससे पड़ता है ना। मान लीजिए यस। किसी भाषा में मन को मन की जगह नम कह दें, क्या ही फर्क पड़ता है? वृत्ति की जगह मान लो हम इसको एबीसी कह दें, क्या ही फर्क पड़ता है? चित्त की जगह मान लो हम इसको चित्त की जगह मान लिया हम इसको नल कह दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई नाम से क्या ही फर्क पड़ता है? हम तो इसके काम को समझने वाले हैं कि ये मेरे शरीर में और शरीर में क्या काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मेरा शरीर है, हमने इस पूरी शरीर के थ्रू ही हम कार्य और व्यवहार करते हैं। सारा काम और व्यवहार हम शरीर के थ्रू ही करते हैं कि नहीं करते? यस। करते। अब बहुत गहराई से समझना, आपको अपने लॉजिक को बिल्ड करना है और लॉजिक को देख के आना है। एक शरीर है और शरीर के ऊपर ये पांच चीजें हैं जो अविभाज्य रूप में है, जो शरीर को चला रही हैं। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास अगर काला चश्मा है तो मैं पूरी दुनिया को कैसे देखूंगा?
काला कि नीला? काला। काला देखूंगा। अगर मेरा नीला चश्मा है तो पूरी दुनिया को कैसे देखूंगा? नीला। नीला देखूंगा। पीला होगा तो पीला देखूंगा। अब अगर Yes, मेरी sir. दुनिया मैं दुनिया को पीला देखता हूं, मेरे हिसाब से दुनिया पूरी पीली है। इसके बाद अगर मैं कोई प्लानिंग बनाऊंगा किसी चीज को पाने की, तो पूरी दुनिया को पीला मान के बनाऊंगा कि नीला मान के बनाऊंगा? पीला मान। पीला ही मान के, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दुनिया पीली है, तो मैं पीला देख के लेकिन असली में तो पीली नहीं थी। तो मेरी प्लानिंग सफल होगी कि फेल होगी? फेल हो Fail हो गई सर। एक ही प्लानिंग फेल होगी कि सारी फेल हो जाएंगी? गई। सारी फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो पीला मान के सब कुछ बनाया था। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने इस पूरी दुनिया को, जो कि मैंने अपने आप को शरीर माना, जैसे अभी पिंटू जी बोल रहे थे मैं पिंटू हूं, तो पिंटू जी की गलती नहीं है। इससे पिंटू जी की क्या गलती है? हमने बचपन से पढ़ा ही नहीं। हमारी पूरी एजुकेशन में, पूरा एजुकेशन सिस्टम में कैसे पेट भरा जाए इस बात की तो पढ़ाई थी, लेकिन कैसे मन भरा जाए इसकी पढ़ाई नहीं थी ही नहीं। तो इसमें कोई पिंटू जी की गलती नहीं है। पिंटू जी मतलब हम सबकी कोई गलती नहीं है। पिंटू जी तो एक नाम हमने लिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमको कभी पढ़ाया ही नहीं गया, हमको कभी बताया ही नहीं गया, हमको कभी बोर्ड पे ले ही नहीं आया गया हमारी जिंदगी के बारे में। ये बोला गया इसकी जरूरत ही क्या है, तुम तो ये पढ़ो कि कोसाइन कॉस थीटा क्या होता है। मैं कहता हूं मैं साइन कॉस थीटा पढ़ भी लूंगा तो होगा क्या? इतना ही होगा कि मैं जाकर के किसी फैक्ट्री को खड़ा कर दूंगा, मैं जाके किसी पहाड़ की लंबाई को नाप लूंगा। पहाड़ की लंबाई को नाप के मैं क्या करूंगा अगर मैं अपनी पत्नी की लंबाई नहीं नाप पाता? पत्नी के मन की लंबाई को मैं नाप नहीं पाता, अपने मन की लंबाई को नाप नहीं पाता, और सूरज की दूरी में नाप के क्या ही कर लूंगा? तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने घर की दूरियां भी नाप लूं, अपने घर के अपनेपन को भी नाप लूं, और फिर मैं जाकर यहां से अनंत गैलेक्सी भी नाप लूं जाकर के। तो दोनों में बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बैलेंस चाहिए सर। चाहिए, चाहिए बैलेंस। इसमें किसी को नहीं चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ये चीज। तो क्या बात आई कि मैंने अभी तक पूरी दुनिया को क्या माना? शरीर की नजर से देखा। तो मैंने शरीर का चश्मा था, तो मुझे पूरी दुनिया सामान के रूप में दिखी। कैसे दिखी? सामान के रूप में दिखी। और मुझे अपना शरीर दिखा। और ये तो पता ही है कि मैं जीना चाहता हूं, हाँ या ना? जी सर। जीना चाहता हूं। सामान और शरीर से केवल जिंदा रहा जा सकता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो मैंने जीने की अपेक्षा थी, और प्लानिंग सारी मेरी कहां से बनी? जिंदा रहने के शरीर के सामान से मैंने इसको तृप्त करना चाहा। इन 5 चीजों को मैंने शरीर के सामान से तृप्त करना चाहा। तो क्या निकल के आया? मैंने जो किया सब फ्लॉप हुआ कि सक्सेसफुल हुआ? फ्लॉप सर। सब फ्लॉप शो निकला। जो भी किया सब फ्लॉप शो निकला। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कार नहीं बना पाई, मैंने कार तो बना पाई, लेकिन कार इसलिए बनाई थी कि मैं खुश रहूं, वो तो नहीं हुआ। सक्सेस ये तो मुझे मिली, मेरे पास घटना तो सक्सेसफुल हुई। क्या सक्सेसफुल हुई? घटना सक्सेसफुल हुई। मैंने कहा मैं इसका घर जला दूंगा, तो मैंने घर तो जला दिया, घटना तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन मेरी इच्छा सक्सेसफुल नहीं हुई। मैंने कार बनाने की कोशिश की, तो कार तो बना ली, घटना तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन इच्छा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि इच्छा तो यही थी कि मुझे निरंतर सुख, निरंतर शांति मिल जाए। तो देखो कहां गड़बड़ हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो कहां गड़बड़ हो रहा है। शरीर से संवेदनाएं आ रही हैं। शरीर क्या ढूंढता है? शरीर केवल या तो शरीर के पास विषय होता है। विषय का मतलब आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। या तो इन 4 चीजों से शरीर कुछ पाने की कोशिश करता है, या फिर शरीर के पास क्या है? इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से कुछ पाने की कोशिश करता है। नहीं तो क्या है? रूप, बल, पद और धन है। इतना ही शरीर का प्रोग्राम है। या तो विषय होगा, या तो इंद्रियां होगा, और या तो पहचान होगा। ये हम पहले कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? यस सर। इसके अलावा शरीर के स्तर पर कोई और कार्यक्रम बन सकता है क्या? जी नहीं सर। नहीं, बन ही नहीं सकता शरीर के स्तर पर कोई कार्यक्रम। अब देखो मन फैकल्टी क्या करती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सब फैकल्टी का अपना अलग अलग रोल है। जो आंख का रोल है वो कान कर नहीं सकता कान, जो कान का रोल है वो नाक नहीं कर सकती, नाक का नाम है वो पैर नहीं कर सकता, पैर का काम पेट नहीं कर सकता, सबका अपना अलग काम। तो मन का काम क्या है? पढ़ो। ओके, आशा में नहीं चला। मन का काम एक ही है, इसको हमेशा सुख की आशा रहती है, और ये सुख की आशा में निर्णय लेता है। मन के पास सुख की आशा है, और असीम सुख की आशा है। कितनी है? असीम और निरंतर। ठीक। मन के पास असीम सुख की और की निरंतर की इच्छा है, सॉरी आशा है। असीम सुख की आशा है, और इस आशा में निर्णय लेता है। लेकिन प्रोग्राम इसके पास क्या है? विषय, इंद्रियां और पहचान। 3 के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये किसको देखता है?
शरीर के सुख शरीर को, शरीर के माध्यम से ये क्या पाना चाहता है? असीम और निरंतर सुख। सुख। इसलिए दिन भर बेचैन रहता है, चाहे जितना भी खाना खा ले, क्योंकि असीम चाहिए। अब खाना कब तक खा सकता है? सीमा है। घूम कब तक सकता है? सीमा है। सो कब तक सकता है? सीमा। शरीर के स्तर पर किए जाने वाले हर काम की सीमा है या ना? यस सर। है ही है सीमा। मन से आती है ना सॉरी, संवेदनाएं। संवेदनाएं हैं वो तो हमारे मन से आती है ना। शरीराएं मन से नहीं आती है, मन पढ़ता है इन संवेदनाओं को। मन इन संवेदनाओं को पढ़ता है। रीड करता है। बॉडी से सिग्नल आते हैं, उन सिग्नल्स को संवेदना कहा, मन उनको पढ़ता है। ठीक है, ठीक है। देखो क्या हुआ, मन के पास क्या है? सुख की आशा में निर्णय लेता है। वृत्ति में क्या होता है? वृत्ति का गलत फैकल्टी है। वृत्ति क्या करती है? विचार। विचार करती है। अभी तक हम क्या कहते हैं? मेरे मन में विचार आया, क्या कहते थे? मन में विचार आया, अब कहां बोलेंगे? वृत्ति में विचार आया, करेक्ट। वृत्ति का क्या काम होता है? विचार। या फिर कहें लॉजिक। वृत्ति का क्या काम होता है? लॉजिक्स। लॉजिक्स आपके ब्रेन, हमारा शरीर में होता है। ब्रेन कहाँ होता है? शरीर। शरीर में ब्रेन में लॉजिक नहीं होता। ब्रेन में लॉजिक अब तक तो यही सुना था कि लॉजिक ब्रेन में होता है और जो ब्रेन में नहीं हमारी होता। इच्छाएं वो सब संवेदनाएं मन में होती हैं। कोई बात नहीं, अभी तो हम जो बता नहीं, सब सूचनाएं हैं आपके लिए, केवल इसको सुन लो। अभी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको मैं की व्यवस्था डिस्कस करनी है। इसमें एक एक चीज को इतनी डिटेल में जाएंगे, आपको जितने क्वेश्चन पूछने हो पूछ लेना। आज तक जब भी किसी ने आध्यात्म पढ़ाया, आज तक जब भी किसी ने कोई दर्शन पढ़ाया, उसने आपको क्वेश्चन पूछने की छूट नहीं दी। हमेशा उसने कहा मान लो। यहां पर आपसे कहा जा रहा है तुम जितने पूछना चाहना उतने पूछना, एक बार पहले सुन लो जितने पूछना चाहना, फिर देखना आपकी जिंदगी के एक एक चीज का आपको आंसर मिलेगा। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में एक ही घटना हो रही होगी, कोई एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे अभी मेरे दिल में मुझे एक एक चीज समझ में आती। अगर डॉक्टर समझता है तो ईसीजी लगाता है, दिल की एक एक चीज को समझ लेता है। जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है वो पेट की एक एक चीज को समझ लेता है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो किडनी की एक एक चीज को समझ लेता है। जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो कैंसर की एक एक चीज को समझ लेता है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो बच्चे की एक एक चीज को समझ लेती है। होता है कि नहीं होता? तो अब अगर हम अपने मन को समझ जाएंगे, मतलब अपने इसको समझ जाएंगे, तो हम अपनी एक एक चीज को समझ पाएंगे, इतनी गहराई से समझ पाएंगे कि जब किसी ने बोला था ना, ये गुस्सा आती है, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं, कुछ कंट्रोल नहीं करना होता। आती नहीं मतलब होगी नहीं तो आएगी कहां से? है ही नहीं अस्तित्व में सच्चाई के रूप में। तो क्या समझ में आया? वृत्ति क्या करती है? विचार करती। विचार करती। अब विचार किसके बारे में करेगी? ये सोचो एक बार। शरीर को ही वो जानती है, शरीर से ही संवेदना आई, मन ने संवेदना को पढ़ा, सुख की आशा में पढ़ा, तो विचार किसमें है? शरीर से सुख पाने की आशा में विचार। विचार किसका है? शरीर में सुख पाने की आशा। विषय से सुख पाने की आशा में विचार, या फिर इंद्रियों से सुख पाने की आशा में विचार, या फिर पहचान से सुख पाने की आशा में विचार और लॉजिक। ठीक? यस सर। चित्त में क्या होता है? इच्छा। मन में इच्छा नहीं होती। मेरे मन में इच्छा जागी, मन में नहीं होती। कहाँ होती है? ये बोलते हैं सर। हाँ? अब बोले, देखो मैंने क्या बोला, 1901 में अगर कोई हो तो वो बोल ही सकता है। क्या ही बोलेगा जब अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानता है। पहली बार वो जान रहा है दिल क्या होता है, किडनी क्या होती है, लंग्स क्या होती है। पहली बार जाना होगा ना, हुआ ही होगा कभी। जब उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे ये खून जो आता है वो कैसे निकलता है, खून कैसे बह रहा है, कभी तो पहली बार समझा ही होगा कि दिल से खून निकलता है। तो आज तो मैं समझ रहा हूं केवल किस फैकल्टी से क्या होता है, फिर समझेंगे कैसे होता है, फिर समझेंगे क्यों होता है, फिर समझेंगे आपस में इनके अंतर संबंध, इनके इंटर रिलेशंस, और फिर समझेंगे कैसे इन सबको हम मैनेज। और वो समझना नहीं होता, अपने आप हो जाता है। वो तो अपने आप ही हो जाता है। चित्त में क्या होता है? इच्छा। अब देखो, शरीर के आधार पर विषय, इंद्रियों, पहचान से सुख की आशा में विचार, लॉजिक से इच्छा क्रिएट होती। ठीक है? तो इच्छा क्या है? इच्छा है असीम सुख की। किसकी है? निरंतर सुख की इच्छा। असीम सुख की इच्छा है। तो इसी सुख की योजना है। योजना किस पे? इसी योजना पर विचार है, इसी योजना के आधार पर निर्णय है। और टूल क्या है मेरे पास? शरीर। तो क्या होता है? तो देखो क्या होता है ऐसे में। ऐसा जब
क्या हुआ भाई? ऐसा जब करते हैं तो जो मेरी बुद्धि है, आज तक हम बुद्धि पता किसको बोलते थे? ब्रेन को बोलते थे। हाँ ये बुद्धि ब्रेन नहीं है, ये बुद्धि ब्रेन नहीं है। ये देखो, इन पांच को, इसको अभी तक मैं बोलते थे ना, मैं, अब इस पांच को मैं नहीं बोलेंगे, इन पांच को मिला करके एक नया टर्म दे रहे हैं जिसका नाम है जीवन। क्या दे रहे हैं? जीवन। टर्म ही है, कुछ भी बोल सकते थे। तो इसको क्या दिया? जीवन। जब जीवन बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? मैं कौन हूं? मैं जीवन हूं। मैं कौन हूं? जीवन। जीवन हूं। जीवन का मतलब ये पांच चीजों का अविभाज्य रूप। मैं जीवन हूं जो इस शरीर को चलाता हूं। ठीक? इस Correct. जीवन में पांच फैकल्टीज है: मन, वृत्ति, चित्त। मन चूंकि शरीर को देख रहा है तो शरीर से संवेदनाओं को पा रहा है। शरीर के पाई संवेदनाओं के आधार पर सुख की आशा में, असीम सुख की आशा में निर्णय ले रहा है। इसी निर्णय के रूप में विचार वृत्ति कर रही है, इसी में इच्छा रह रही है। और यहां पर फिर बुद्धि चुप रहती है। बुद्धि एक ऐसी फैकल्टी है जहां पर गलत नहीं जाता, जहां पर गलत नहीं जाता। गलत जाता ही नहीं, गलत जा ही नहीं सकता। कैसे? इसको आगे समझेंगे। तो आत्मा की फैकल्टी तक हम पहुंचते ही नहीं। ये जो पांचवी फैकल्टी, यहां तक हम पहुंचते नहीं हैं। और ये बुद्धि जो है ये असहमत रहती है। क्या रहती है? असहमत। बुद्धि असहमत रहती है। किससे असहमत रहती है? चित्त से। चित्त की इच्छा, वृत्ति के विचार और मन की सुख में आशा के निर्णय से ये क्या रहती है? असहमत रहती है। इसीलिए शरीर के स्तर पर आप चाहे जितना काम कर लें, आपको शरीर के स्तर पर अतृप्ति ही बनी रहती है। तो बुद्धि की असहमति शरीर में अतृप्ति के रूप में दिखती है। अब आप कितना भी खाना खा लो, अतृप्त रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हैं सर। आप कितना भी सेक्स कर लो, अतृप्त रहते हो कि नहीं रहते हो? आप चाहे कितना बड़ा मकान बना लो, अतृप्त रहते हो कि नहीं रहते हो? यस सर। कितना भी बड़ा Yes. पद ले लो, अतृप्त रहते हो कि नहीं रहते हो? यस अतृप्त ही Yes, sir. रहते हो। तो शरीर के स्तर पर चूंकि बुद्धि असहमति है, बुद्धि की असहमति है, इसीलिए शरीर के स्तर पर क्या रहता है? अतृप्ति। मन के स्तर पर क्या रहता है? दुख। वृत्ति के स्तर पर क्या रहता है? अशांति। अशांति चित्त के स्तर पर क्या रहता है? असंतोष। अब चित्त के स्तर पर संतोष रहता है तो फिर मैं एक नई इच्छा बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक नई इच्छा। फिर नई इच्छा कहां से ही आ रही होती? शरीर की संवेदनाओं से। और फिर जब नई इच्छा बनती तो फिर वो पूरी नहीं होती, फिर मैं एक नई इच्छा बनाता हूं, फिर वो पूरी नहीं होती, फिर मैं नई इच्छा बनाता हूं, और अंत में एक दिन क्या कहता हूं? ये अस्तित्व तो माया है। ये तो आया है। यस सर। ये तो माया है। ये तो सब माया मोह है। सर ये बुद्धि असहमत क्यों रहती है? बुद्धि असहमत क्यों रहती है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है? बुद्धि असहमत रहती है बुद्धि में, समझो पहले बात है, बुद्धि में कोई गलत चीज जाती नहीं है। कोई भी गलत चीज बुद्धि में नहीं जाती। अब गलत क्या है इसको हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है? इससे आगे वाले पार्ट में समझेंगे। यहां पर हम इसको समझें, ये हम करते रहते हैं। सॉरी, असंतोष और अतृप्ति में क्या डिफरेंस है दोनों में? असंतोष और अतृप्ति में, अतृप्ति शरीर के स्तर पर होती है, असंतोष चित्त के स्तर पर होता है। अतृप्ति शरीर के स्तर पर, अतृप्ति मतलब आपकी बॉडी को लेकर अतृप्ति होती है। जैसे मैं खाना खाया, तृप्त नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ भी, मैं बॉडी के स्तर पर चीज, बॉडी और मन के बीच में अतृप्ति होती है। ये बॉडी के स्तर पर अतृप्ति होती है, मन के स्तर पर दुख होता है, वृत्ति के स्तर पर, विचार में क्या होता है? अशांति होती है। मन में क्या होता है? दुख होता है। चित्त में क्या होता है? असंतोष होता है। क्यों होता है इसको समझो। इच्छा ना पूरी होने से असंतोष होता है, विचार में निर्विरोधता ना आने से अशांति होती है, मन में सुख की निरंतरता ना होने से दुख होता है, और ये सभी चीजें शरीर में अतृप्ति के रूप में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि मन शरीर से कुछ पाना चाहता है। शरीर से कितनी भी, शरीर की अपनी सीमा है, शरीर की अपनी सीमा है। तो ये मन का दुख, वृत्ति की अशांति, चित्त का असंतोष और बुद्धि की असहमति शरीर में अतृप्ति के रूप में दिखती। ठीक है? अब क्या यहां से निकला? यहां से ये निकला, मैंने एक योजना बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 10 बनाई, 20 बनाई, 50 बनाई, 1000 बनाई। पैसे देने की बनाई, पैसे छीनने की बनाई, संवेदनशीलता की बनाई, संवेदनहीनता की बनाई, सब कुछ बना डाली। कुछ नजर नहीं आया तो क्या बोला? भाग चलो। क्या बोला? भाग चलो। इसी को मोक्ष बोला। मतलब अगर मैं जिस मकान में रहता हूं उस मकान में मुझसे पानी बरसना रुके ही ना, उस पानी वाले उस मकान में पानी गिरता ही जाए, गिरता ही जाए, गिरता ही जाए, मेरा सोना मुश्किल हो जाए, मैं सारी कोशिश कर डालूं उस मकान के ड्रॉपेज को मैं रोक ना पाऊं, उसकी ड्रिपिंग को मैं रोक ना पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा?
अंत में क्या बोलूंगा? बेकार में ये घर बनवाया। हाँ, भाग चलो। क्या बोलूंगा? भाग चलो। भाग चलो रे पार चलो, है ना? यही मोक्ष की बात आई। तो मोक्ष जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्या नहीं करती, हम लोग आगे बात करेंगे। एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, समझ। क्या एग्जिस्ट करती है? समझ। तो माया कुछ भी नहीं होता, समझ में न आना माया होता है। समझ में, ना आना। समझ में न आना माया होता है। जैसे कभी लोगों ने इससे पहले, बिल्कुल पहले, करोड़ों साल पहले जब बरसात होती थी तो लोग समझते थे मायावी चीज हो रही है, कोई बादल गरजता था तो उसको क्या समझते थे? मायावी चीज को। कुछ मायावी चीज हो रही है। तो माया थी कि समझ में ना आना था? समझ में समझ ना में आया। ना आना सर। समझ में ना आना था। तो एक्चुअली होता क्या है, माया का मतलब क्या हुआ, फिर से समझो। माया का मतलब क्या हुआ? ये मोबाइल है, मैं मोबाइल को छूऊं और मोबाइल गायब हो जाए। मान लीजिए ये पेन है, मैं पेन को छूऊं और पेन गायब हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये पेन है कि पेन माया है? माया है। माया है। तो अभी क्या मैं बोलता हूं, देखो मैं किसी चीज को छूता हूं सुख की आशा से। मैंने पत्नी को, मैंने शादी की सुख की आशा से, सुख नहीं मिला, ये तो माया निकली। पैसा कमाया सुख की आशा से, यार वहां भी सुख नहीं मिला, ये तो माया निकली। जो भी मैंने काम किया सुख की आशा से किया, सुख कहीं मिला नहीं, तो पूरा अस्तित्व मैंने क्या कहा, क्या है? माया। माया है, माया सब है। माया है। अब देखो आगे, देखना, मेरे पास ये 5 फैकल्टी हैं। अब देखो ऊपर से कहानी शुरू होती। तो ये तो था माया स्वरूप, और दूसरा है मेरा जीना जो मुझे पाना है, जो हमारा और आपका दोनों का लक्ष्य है। और आपका हमारा नहीं, पूरे अस्तित्व का यही लक्ष्य है, और इसी से काम चलेगा, चल ही नहीं सकता किसी और से। नियम ऐसा है तो करा ही क्या जाए। अब देखो फैकल्टी ऊपर से चलती है। यहां पर क्या था, मैं यहां पर नीचे से ऊपर चल रहा था। अब ये ऊपर से नीचे चलेगा, क्या करेगा? आत्मा फैकल्टी का काम होता है, क्या काम होता है? अनुभव। अनुभव। अनुभव करना। अनुभव किसका करता है ये? अस्तित्व का अस्तित्व। अनुभव। अस्तित्व ओके। का अनुभव करता है। अस्तित्व जैसा है उसका अनुभव करता है। तो बुद्धि में क्या होता है? बोध। बोध नियम, मतलब क्या नियम अस्तित्व है? के नियम। आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि इस अस्तित्व में योग्यता है, योजना नहीं है। यस सर। अस्तित्व में नियम पहले से हैं। आज तक मैंने जो भी डेवलपमेंट किया है, मैंने अस्तित्व के नियम को ही समझ के किया और कुछ नहीं किया। जी सर। अगर मैंने कार बनाई तो मैंने अस्तित्व के नियम को समझा है। अगर मैंने हवाई जहाज बनाई तो मैंने अस्तित्व के नियम को समझा है। अगर मैंने मोबाइल बनाया तो मैंने अस्तित्व के नियम को समझा है। अगर मैंने दिल को सही किया तो मैंने अस्तित्व के नियम को समझा है। अगर मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया तो मैंने अस्तित्व के नियम को समझा है। अगर मैं कल दिल बना लूं, हो ही सकता है, विज्ञान नया बना ही ले दिल। अगर दिल बनाएगा तो क्या समझेगा, अस्तित्व के क्या नियम समझ के बनाएगा? अस्तित्व के नियम को समझ के बनाएगा। तो हमने ये बात भी की थी, आपको याद होगा, कि इस अस्तित्व में जो भी चीज प्रकट होती है, इस अस्तित्व में निर्माण नहीं है, प्रकटन है। इस अस्तित्व में निर्माण नहीं है, प्रकटन है। जो चीज आती है, अगर इस अस्तित्व में पदार्थ अवस्था आई है, तो पदार्थ अवस्था अगर आई है, तो पदार्थ अवस्था के आने से पहले, पदार्थ अवस्था आ सके, ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी? हाँ ये उपलब्ध। उपलब्ध होंगे सर। अगर इस धरती पर प्राण अवस्था आई है, तो प्राण अवस्था आ सके, उसके आने से पहले वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी? हाँ उपलब्ध उपलब्ध होंगे होंगे। सर। अगर इस धरती पे जीव अवस्था आई है, तो जीव अवस्था आ सके उसके लिए जितनी बेसिक चीजें चाहिए होंगी, वो इस धरती पर जीव अवस्था के आने से पहले उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी? हाँ उपलब्ध होंगी। होंगी सर। अगर इस धरती पर ज्ञान अवस्था आई है, तो ज्ञान अवस्था को रहने के लिए, ज्ञान अवस्था को जीवन जीने के लिए जो जितनी बेसिक चीजें जरूरत है, वो पहले से उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगे। होंगी। तो आप मुझे बताओ, जब ज्ञान अवस्था यहां पर आई है, उसको सांस चाहिए थी, नाक पे सांस उसके पैदा होने से पहले रखी थी कि नहीं रखी थी? पहले रखे। यस अगर सर। उसको दूध, ऐसा बेसिक मिल्क चाहिए था, तो उसके पैदा होने से पहले माँ के स्तन पे दूध आ गया था कि नहीं आ गया था? यस यस। सर। अगर उसको इस धरती पर भोजन चाहिए था, तो मेरे इस धरती पर आने से पहले भोजन उपलब्ध था कि नहीं था? यस सर। उपलब्ध था। उपलब्ध था। अगर मुझे बेसिक जीवन जिंदा रहने के लिए, अगर बेसिक जिंदा रहने के लिए मुझे पानी चाहिए था, तो मेरे पैदा होने से पहले पानी था कि नहीं था? पानी ये अवेलेबल था। बिल्कुल। तो बेसिक नीड कैसे पता चलती है? जो पूरी कम्युनिटी की नीड हो, वो बेसिक नीड। तो मुझे बताओ, अगर पूरी कम्युनिटी सांस लेना बेसिक चाहती, तो सांस लेने की व्यवस्था पहले से थी। अगर पूरी कम्युनिटी खाना खाना चाहती, तो खाने की पहले से थी। पूरी कम्युनिटी नहीं जिंदा रह सकती है, पूरी कम्युनिटी नहीं जिंदा रह सकती बिना पानी के, तो पानी पहले से था। तो अगर पूरी कम्युनिटी जीना चाहती है, तो अगर नियम स्वरूप में जिंदा रहने का सामान पहले से उपलब्ध था, तो नियम स्वरूप में जीने का भी नियम पहले से उपलब्ध होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल हाँ, होगा। होगा। पहले से ही होगा। सुख जिस दिन आदमी पैदा हुआ है उसी दिन से उसको चाहिए था, इसका मतलब सुख बेसिक नीड है। इसका मतलब सुख कैसे मिलेगा? सुख कैसे मिलेगा? ये आदिकाल से इसकी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी सर। इसका होगी। मतलब है आज से अगर 10 लाख साल पहले आदमी आया था और आज मकान बन रहे, तब तो मकान ही नहीं थे, इसका मतलब क्या तब सुखी नहीं रहा जा सकता था? रहा रहा जा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुख के लिए कुछ अलग ही चीज चाहिए। बात समझ में आती? इसका मतलब उसके नियम अलग है, इसके कुछ नियम अलग है। तो अभी तक हमने क्या समझा था? अभी तक हमने स्थूल के नियम समझे थे। ये आत्मा के पास फैकल्टी है कि ये सूक्ष्म नियम का अनुभव करता है। ये कौन करता है? सूक्ष्म। आत्मा की फैकल्टी है। देखो, ये जो वृत्ति है, वृत्ति वृत्ति की ताकत है, वृत्ति की ताकत है कि ये जड़ के सारे नियमों को पहचान सकता है। वृत्ति की ताकत जड़ के सारे नियम। सारे नियमों को। मैथ को पढ़ता कौन है? वृत्ति। साइंस को कौन लॉजिक समझता है? वृत्ति। तो वृत्ति में लॉजिक होते हैं। वृत्ति में क्या होता है? लॉजिक। लॉजिक होते हैं। वृत्ति अकेली काफी है इस पूरे जड़ संसार के सारे नियमों को समझने में, लेकिन ये वृत्ति बिल्कुल भी नाकाफी है इस अस्तित्व के, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म के नियम समझने में। अस्तित्व के सूक्ष्म नियम का अनुभव कौन करता है? आत्मा। आत्मा। आत्मा करती है। ये फैकल्टी करती है तो करती है, करा क्या जाए? उसका कुछ कर सकते हो? भाई आंख देखती है, आपको कान नहीं देखता, इसमें कुछ कर सकते हो? नहीं। अबे नहीं। क्यों आंख ही देखती है, क्यों कान नहीं देखता? भाई इस पे क्या बात करो। भाई कान देखता है तो सुनता है, तो सुनता है। आंख देखती है तो देखती है। अब तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, कान देख थोड़ी ना लेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर यस से तुम वृत्ति से कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम यहां से ऐसी मशीन बना डालो जो एक आदमी को मोबाइल फोन की तरह दूसरे किसी जगह पहुंचा दे, फिर भी ये वृत्ति की इतनी औकात नहीं है कि ये एक भी सूक्ष्म का नियम समझ सके। बात समझ में आती? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आंख से पूरी दुनिया को देख डालूं, लेकिन आंख की इतनी औकात नहीं है जो एक शब्द भी सुन सके। ठीक है? हाँ। ठीक है। तो क्या देखा हमने? आत्मा क्या करती है? अनुभव। अनुभव करती है। बुद्धि में क्या होता है? बोध, बोध। नियमों का बोध जी। अब बुद्धि में, जो आपने कहा बुद्धि क्या होती है, बुद्धि चुप क्यों रहती है? क्योंकि बुद्धि में केवल अस्तित्व के नियम जाते हैं, नीचे से अस्तित्व के नियम पहुंचते नहीं है। नीचे से चूंकि अस्तित्व के नियम पहुंचते नहीं हैं, नीचे से केवल जड़ के नियम पहुंचते हैं। और जड़ चीज काम की, ये नहीं कह रहा हूं काम की नहीं है, लेकिन जड़ चीज जितने काम की उतने काम की तो है, लेकिन जड़ से सुख की आशा पूरी होती नहीं है, इसलिए बुद्धि तक कुछ पहुंचती नहीं है। बुद्धि चुप रहती है, इसकी असहमति बनी रहती है, जो इस रूप में प्रमाणित होती है। यहां पर क्या दिखता है हमको? बुद्धि में किस चीज के नियम है? अस्तित्व बोध। के लिए। और जैसे ही मुझको नियम स्वरूप को पता चलती है बात, फिर गलती की कोई संभावना। नहीं रहती, खत्म हो नहीं है। जाती है सर। तो सर सूत्र क्या आत्मा है? क्या अनुभव करती है? सॉरी, सर आत्मा क्या अनुभव करती है? अस्तित्व। अस्तित्व वो हम लोग आगे समझेंगे, अभी इतनी सूचना के रूप में रख लो। आत्मा अस्तित्व के नियमों का अनुभव करती है। अस्तित्व को अनुभव करती है, अस्तित्व का अनुभव करती है, अस्तित्व का अनुभव करती है, सूक्ष्म का अनुभव करती है। सीधे बोले दर्शन की भाषा में तो संप्रक्तता का अनुभव करती है। किसका? समझ संप्रक्तता। में अभी आप आता बोलोगे संप्रक्तता क्या, तभी मैंने कहा रुक के चलो आगे बताएंगे, अभी केवल सूचना के तौर पे इसको रख लो। आप सर जितनी गहराई में समझोगे उतनी गहराई में बताएंगे, लेकिन क्लास 1 में क्लास 5 के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, बस इतनी छोटी सी बात होती है। पूछो। सर सूक्ष्म क्या हुआ? हाँ, सूक्ष्म क्या हुआ? कुछ चीजें आंखों से दिखती हैं हाँ जी। और कुछ चीजें आंखों से नहीं दिखती हैं, समझ हाँ। से दिखती हैं। किससे दिखती हैं? समझ से। तो क्या सूत्र था? आपको देखा होगा, आंखों से बड़ी गणित, आंखों से बड़ी। गणित। जो चीज आंख से नहीं दिखती है वो गणित से दिख जाती है, इससे वृत्ति से दिख जाती है। जो चीज शरीर की आंखों से नहीं दिखती है, जो शरीर की आंखों से नहीं दिखती है, वो हमारी वृत्ति विचार की ताकत से दिख जाती है, गणित से दिख जाती है। ठीक है? और जो चीज विचार से नहीं दिखती है, जो चीज गणित से नहीं दिखती है, वो चीज कहां से दिखती है? आत्मा से दिखते हैं, सूक्ष्म। हाँ। समझ से दिखती है। ठीक है? अब हर फैकल्टी की अपनी अलग अलग ताकत है, आगे देखेंगे। तो क्या बोला? समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। क्या बोला? समझ है तो गलती नहीं, गलती है गलती तो है तो समझ नहीं गलती है तो सर। अब मुझे समझ नहीं। बताओ, अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, 2+3 कितना होता है? 5। अब सपने में 6 लिखोगे इसको? नहीं। नहीं, क्यों नहीं लिखोगे?
क्योंकि पता है, ये समझा हुआ है हमारे। समझ है, जो समझ होती है उसमें मैं अपनी पिताजी की भी नहीं सुनता। सही है। समझ में आती है बात? अब बताओ, कौन आके आपसे बोले कि 3+2 = 6, तो आप बात मान लोगी? कोई भी बोलेगा नहीं तो नहीं। इसका मतलब है ये दर्शन पूरे अस्तित्व की सच्चाई को इसी रूप में रखता है आपके सामने, 2+2 = 4, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है आपको। और जब ऐसी चीज दिख जाती है, जैसे अभी मुझे बताओ, मुझे प्यास लगी है, तो पानी के अलावा कुछ और ख्याल में आता है क्या? नहीं गलती से भी मिट्टी के तेल का ख्याल आता है? नहीं चपाती बनाने जाते हैं तो गलती से भी प्रेशर कुकर का ख्याल आता है? नहीं। नहीं। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ समझ। बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। तो अब देखो, समझ क्या बोला जा रहा है? समझ यही बोला जा रहा है यहाँ पर। कहाँ चला गया भाई? सर ये गणित क्या हुआ? मैथमेटिक्स, अच्छा, कैलकुलेशंस। ओके। कैलकुलेशन। आप देखो, बहुत सी चीजें आंखों से नहीं दिखती, बट आपको मैं कैलकुलेशन से, आंखों से आपको दिखती है सूरज की दूरी कितनी है? आंखों से अगर आप देखो तो आप बता पाओगे कि चंद्रमा ज्यादा दूर है कि सूरज ज्यादा दूर है? ओके, ठीक है, समझ गई। नहीं दिखता है आपको? ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? कहाँ चला गया यार? क्या हुआ? हम्म। तो आत्मा में क्या होता है? अनुभव, सूक्ष्म अनुभव। और बुद्धि में क्या होता है? इसके अस्तित्व के नियम आते हैं। किसके नियम? जीने के नियम। किसके नियम? जीने के लिए। जीने के नियम। और वृत्ति, यहां क्या आते हैं? वृत्ति और चित्त तक क्या आते हैं? जिंदा रहने के नियम। इसीलिए देखो, मेरा ये एक्टिव है, अभी तक ये मेरा एक्टिव है, तो मैंने एक तीर देखा ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहां तक मेरा एक्टिव है। तो ये मेरा उड़ता हुआ जा रहा है, ये मेरा एक्टिव नहीं है, तो ये वाली लाइन मुझे नीचे गिरती हुई चला रही है। दिख रही है। आप समझ में आया क्यों गिर रही थी? कुछ आया समझ में? थोड़ा हार्ड है सर आज। हाँ, कोई बात नहीं, आएगा। 2 बार रिकॉर्डिंग देखना। और अभी तो हम लोग, ये मैं की व्यवस्था एक सेशन नहीं, कम से कम अभी 5 सेशन और चलेगा। ये तो अपने आप को समझने जा रहे हैं भाई। मशीन को समझने के लिए हमने 20-20 साल लगाए, अपने आप को समझने के लिए क्या 2-3 हफ्ते नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, खूब मजे से लगाएंगे। सर तो देखो, हाँ, मेरा एक सवाल है। सर पूछो मैं ना। ये पूछ रही थी कि अगर ये 5 चीजें जो है, जो मन के स्तर पे हमारे जो मन के स्तर, है, मन, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हम्म, ये 5 चीजों में जैसे आत्मा और बुद्धि जो हुआ वो तो अस्तित्व के नियम के लिए है, और बाकी जो आपने बोला कि चित्त, वृत्ति और मन, ये हमारे जिंदा रहने यानी कि नहीं शरीर नहीं नहीं के नहीं 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 जो नहीं, हम आप लोग। देखो, अभी देख लो, आ जाओ, आ रहे, वहीं आ रहे, उधर से वापस आ रहे। अब देखो, हाँ आत्मा क्या कर रही है? अनुभव कर रही है। बुद्धि का क्या काम है? जी, बोध कर रही है, बोध कर रही है। अस्तित्व के नियम को समझ रही चित्त है, का क्या काम था? इच्छा रखना। उसका काम ही इच्छा करना है। लेकिन अब इच्छा कैसी होगी? पढ़ो। अब इच्छा अस्तित्व के अकॉर्डिंग होगी। अस्तित्व सहज होगी। अभी भी मेरी अस्तित्व सहज है। जब मैं बात करता हूं खाना बनाने की, तो अस्तित्व सहज हो जाती है। जब मैं जी, बात करता हूँ चपाती बनाने की, तो अस्तित्व सहज हो जाती है। और जब मैं बात करता हूँ संबंधों की, तो अस्तित्व सहज नहीं नहीं होती। होती। नहीं जब मैं बात करता हूँ कार चलाने की, तो अस्तित्व सहज हो जाती है। जब मैं कहता हूँ मन चलाने की, तो अस्तित्व सहज नहीं होती। नहीं। नहीं। तो मैं देख तो रहा सर हूं। ये दोनों में अप्लाई करता है, मतलब जिंदा रहने और जीने, हाँ, दोनों दोनों में अप्लाई चीजों में करता है। अप्लाई करता है। हाँ, दोनों में। तो अभी क्या है कि जिंदा रहने के स्तर पर मैं दिन पर दिन अस्तित्व के नियम को समझता जा रहा हूं, क्योंकि वो केवल यहीं से संभव है। अच्छा। वो केवल वृत्ति से ही संभव है। ठीक। हम्म। चूंकि मैं शरीर के स्तर से चल रहा हूँ, नीचे से चल रहा हूँ ना, चूंकि मैं नीचे देख रहा हूँ, वृत्ति मेरी नीचे देख रही है, चित्त मेरा नीचे देख रहा है, मन मेरा नीचे देख रहा है, शरीर के स्तर से आने वाली चीजों से मैं जड़ को ही देख रहा हूं, और जड़ वृत्ति तक समझ में आता है, और जड़ को वृत्ति से मैं समझ पाता हूं। जड़ के नियम यहां पर है, तो जड़ के समझ में, जड़ में देखो, मैं अस्तित्व को समझता हूं, अस्तित्व के नियम को जड़ को लेकर के समझता हूं। इसीलिए जड़ को लेकर के मैं कभी नहीं सोचता हूं कि लाओ मैं आज कार से उड़ूंगा। कभी सोचता हूं मैं? कभी नहीं सोचता हूं। नहीं। कभी सोचता हूं कि आज मैं चपाती 1 सेकंड में चपाती बना दूंगा? कभी मैं सोचता हूं क्या? कभी नहीं सोचता। सोचता हूं कभी? नहीं। कभी कभी सोचता हूं मैं कि आज मैं 10 लीटर पानी पीऊंगा? कभी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हमारे पॉसिबल ही समझ नहीं है। में आ गए। समझ में आ गया। मैं कभी इस बात पे छोटा बड़ा महसूस करता हूं एक दूसरे को कि तुम 20 चपाती खाते हो, मैं 2 चपाती खाता हूं? कभी नहीं। नहीं। कभी इस बात से होता है कोई कहे कि यार मैं तो 2 ही चपाती खाता हूँ, वो तो 5 चपाती खाता है, मैं तो बहुत छोटा लगता हूँ उसके सामने? क्यों? तो यहाँ पर मैं अस्तित्व सहज हूँ। सर आप
कहा कि अस्तित्व जो माया स्वरूप में है उसमें बुद्धि चुप है, लेकिन हाँ, आज से कितने सालों से तो हम सब यही कहते आ रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, हमने अपनी बुद्धि से पढ़ाई करी, तो बुद्धि चुप कैसे हुई फिर? आप अगर आज तक आप अगर आज तक अमरूद को संतरा बोलती आई हैं, तो उसमें अमरूद संतरे की कोई गलती है क्या? नहीं। तो लेकिन अमरूद सर, संतरे से कोई सवाल पूछेंगी? लेकिन ये तो हमने अपनी बुद्धि से जाना समझा और पढ़ा भी ना। वो सब यहां से सर, पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? हाँ, वो चित्त और वृत्ति का मिलन वृत्ति से हुआ पढ़ा। कहाँ सर, से पढ़ा? वृत्ति से। वृत्ति से। करेक्ट। वो कहीं कुछ बुद्धि बुद्धि से नहीं पढ़ा। आगे इसको बहुत तरीके से समझेंगे दिलजीत, बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे कैसे पढ़ते हैं, कहाँ मेमोरी होती है, कैसे लॉजिक होते हैं, कैसे इच्छाएं बनती हैं, कैसे विचार चलते हैं, कोई मुझे डांटता है तो मेरे अंदर क्या होता है, मेरे अंदर जब कोई ख्याल आता है तो क्या, एक एक इतनी गहराई से समझेंगे जितनी गहराई से दिल को समझते हैं, लंग्स को समझते हैं, मोबाइल को समझते हैं, कैमरे को समझते हैं, कार को समझते हैं, रोटी को समझते हैं, चपाती को समझते हैं। और जिसको समझते हैं उसको समझा सकते हैं, और जिसको समझते हैं उसके साथ जीवन जी सकते हैं। हाँ या ना? जी। और कार को समझते हैं तो उसके साथ जीवन जी सकते हैं। तो कार सर के इसके साथ लिए जीना 30 आता है। महीने बहुत कम पड़ेंगे सर, आपको 30 महीने तक सेशन चला। मैं तो 30 साल तक साथ हूं, दिक्कत क्या है? रोक कौन रहा है? आप ना तो भागना, बस 30 बात खत्म हो गई। महीने बहुत कम पड़ेंगे सर इन सब के। अरे आप ना भागना भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा ही नहीं रहे कहीं। सो देखो, सर हम अभी वीकली सेशन बढ़ा सकते हैं क्या? मतलब जैसे अभी वीक में 2 बार ही हो रहे हैं तो नहीं, कुछ सेशन। मैंने तो आज दोपहर वाले सेशन में प्रस्ताव दिया था कि मैंने संडे का सेशन मिस किया है, तो बताओ मैं कल भी कर लूं बृहस्पति को सेशन। बट दोपहर वाले लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, तो आप कल मत करो, वरना मैं कल भी कर लेता। मैं सोच रहा था कि चलो 2 दिन बैक टू बैक कर लूं, संडे वाला मैंने मिस किया है, मेरी तरफ से मिस हुआ। तो तो एक संडे मैं सर पोल थोड़ा। डाल दूंगा, एक नंदिनी पोल डाल देंगी वहां पर, नंदिनी मैम, नंदिनी मैम ओके सर, आई विल ड्रॉप सर। एक पोल डाल तो दीजिएगा अगर सभी फ्राइडे लोग भी रख चाहेंगे। सकते हैं, अगर सभी बैक लोग टू बैक चाहेंगे, हाँ फ्राइडे रख नहीं, फ्राइडे फ्राइडे रख मैंने सकते हैं। मैंने फ्राइडे को एक अपॉइंटमेंट अपना कहीं पर फिक्स किया, इसीलिए कि थर्सडे को अच्छा, मेरा हो सकता है सेशन लेना पड़े। सैटरडे ले सकते हैं, सैटरडे एंड देयर। हम ये नंदिनी आप डाल सकती हो सैटरडे आप? हाँ, आप डाल सकती हो सैटरडे नंदिनी। कर सकते हैं सर, वर्किंग सर के लिए बट सैटरडे इस ठीक है। रिकॉर्ड इसको इस क्लास के लिए ऑलरेडी काफी टाइम चाहिए, एक दो रिपीटेशन देखने के लिए। हाँ सर, नहीं हाँ, 2 दिन सही है सर। तो ये कर सकते हैं कि हम सैटरडे, लेकिन फिर सैटरडे वाली के लिए चाहिए होंगे तो संडे को कैसे करोगे? हाँ नहीं सर, 2 ही सही है सर, वीक में 2 तो दो ही सेशन। सही है सर, इट्स ये हाँ, कोई ऑलरेडी टाइम टॉपिक ना थोड़ा टफ लग रहा है। तो एक्चुअली मैं देखो, मैं दिन में 6 भी कर सकता हूँ, मैं हफ्ते में क्या ही दिक्कत है। बट देखो, कराना अकेला ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है कि मैं सिलेबस करा के भाग जाऊं यहाँ से, कोई पास थोड़ी ना यस। होना है हम लोगों को। हाँ, वो मैं पॉइंट कहता हूँ अलग वो स्लो है। चलूं, लेकिन समझना जितना है खाऊं उतना actually। खा के जाऊं। सर हाँ एक्चुअली सर होता सही क्या है। है कि आप जो क्लास कराते हैं उसको कम से कम 3-4 बार जब रिकॉर्डिंग देखते हैं, तब वो तब बहुत समझ ज्यादा आता क्लियर है होता है। हाँ, तो एग्जैक्टली। दिक्कत क्या है? आराम से करें ना, एक जल्दी सर बार किस उसको में बात की है? वो डाइजेस्ट होना भी चीजें जरूरी उतनी है अच्छे सर, से समझ में नहीं हाँ, आती है। बिल्कुल समझ ठीक आना बात, भी बिल्कुल जरूरी है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो संडे ही करते हैं सीधे। डन तो सर। जी, आत्मा अनुभव करती है, बुद्धि क्या करती है? बोध करती है, अस्तित्व के अस्तित्व के नियम बुद्धि नियम में के, स्थापित होते हैं। अब चित्त में जो इच्छाएं आती है कैसी होती हैं? अस्तित्व के अस्तित्व सहज। अकॉर्डिंग। सर सहज। अब मुझे समझ आता है संतोष मतलब क्या, आनंद मतलब क्या। अब मुझे समझ में आता है कि सम्मान मतलब क्या, सुख मतलब क्या। अब मुझे समझ में आता है, यहां पर मुझे इसके कहाँ चला गया यार? अब मुझे इसके नियम समझ में आते हैं। समझ में आई बात? स्वयं किसके नियम समझ में परिभाषा। आते हैं? इसके नियम समझ में आते हैं। आत्मा जब अस्तित्व का अनुभव करती है, उसके बाद मुझे इसके नियम समझ में आते हैं। तो अब जब मैं जिंदा रहने की बात कर रहा होता हूं, शरीर की बात करूं, निश्चित रूप से क्या मुझे यह समझ में आता है तो क्या मुझे नौकरी नहीं करनी होगी? जब मुझे ये समझ में करनी आता है तो क्या मुझे कार नहीं चाहिए होगी? जब मुझे ये समझ में आता है तो क्या करनी मैं भूखा रहूंगा? जब मुझे ये समझ में आता है तो क्या मैं फैक्ट्री में नहीं चलाऊंगा? जब मुझे ये समझ में आता है तो क्या मैं सड़क नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तभी भी तो हाँ बनाऊंगा। तो इसका मतलब, जब जिंदा रहने की बात आती है तो मुझे जिंदा रहना आता है, जब जीने की बात आती है तो मुझे जीना भी आता है। जीना आता है। यार, इसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है? कहाँ गया ये? तो देखो, चित्त में कैसी इच्छा होती है? अस्तित्व सहज इच्छा होती है। अस्तित्व तो सहज, वृत्ति में क्या होता है? वैसे विचार है। अस्तित्व सहज विचार होते हैं। तो मन में क्या होता है?
मन में अस्तित्व अस्तित्व के सहज का निर्णय होगा। डिसीजन फ्री को क्योंकि बोला। वृत्ति में तो विचार ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता, चित्त में तो इच्छा ही आएगी, मन में तो सुख की आशा में निर्णय ही होगा, बस इतना ही बदल जाएगा कि अब ये सब शरीर के आधार पर नहीं, अस्तित्व के नियम के आधार पर होगा। तो शरीर कार्य व्यवहार अभी भी करता है, लेकिन अब शरीर के स्तर पर क्या रहता है? तृप्ति। सिर्फ संवेदनाएं। तृप्ति रहती है। क्या रहती है? संवेदनाएं तो होंगी ही होंगी, शरीर तो संवेदनाएं रहेंगी ही रहेंगी, वो तो रहेंगी ही रहेंगी, वो कहाँ चली जाएंगी? वो तो तभी भी रहेंगी। लेकिन तब शरीर के स्तर पर क्या रहेगा? तृप्ति। तृप्ति। मन के स्तर पर सुख। हाँ। सुख। वृत्ति के स्तर पर शांति। शांति। चित्त के स्तर पर संतोष। संतोष। बुद्धि के स्तर पर आनंद। आनंद। आत्मा के स्तर पर परमानंद। यही तो चाहिए बस सब। इतना ही समझना बाकी है और कुछ नहीं है। जो प्रस्ताव के रूप में पूरा का पूरा हम आपको देने के लिए आए हैं, हम लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं बस थोड़ा सा आपसे पहले सुना हुआ हूं और मैं आपको सुना रहा हूं। हम दोनों को इस पे चलना है, दोनों को ही इस पे प्रैक्टिस करनी है और हम चलेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जब इतना सब कुछ जाना है तो इसको भी समझेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। मेरी जिंदगी में मैंने हजारों बदलाव महसूस किए हैं, आप देखोगे आप कितने बदलाव महसूस करोगे। तो ये है अस्तित्व नियम स्वरूप और ये है अस्तित्व माया माया स्वरूप। तो अब क्या निकल के आया? निकल के केवल इतनी बात आई कि मेरे पास ये आशा, विचार, इच्छा, तीन चीजें हैं। क्या है? इच्छा, विचार और हाँ। आशा। आशा। ये तीन चीजें मैं खत्म नहीं कर सकता, ये तो मेरे पास है ही है, जीवन में ये है ही है। आशा, विचार, इच्छा, तीन चीजें। इन तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो इसको एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं कल्पनाशीलता। क्या बोलते हैं? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता। जो मेरे जीवन में, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं। जीवन में मन में सुख की आशा, वृत्ति में सुख के लिए विचार, चित्त में सुख के लिए इच्छा, इन तीनों चीजों को मिला के क्या बोला? कल्पनाशीलता। इस कल्पनाशीलता में जब अस्तित्व के नियम नहीं होते हैं तो ये अपने अपने राग अलापता है। सब अपने अपने राग अलापते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना अपना अस्तित्व बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने नियम बनाते हैं। फिर दो लोगों का भी आपस में जीना नहीं होता, क्योंकि दो लोग अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग समझते हैं। 700 लोग हैं तो 700 लोगों के मन में 700 संसार होते हैं, 700 के मन में 700 अलग अलग नियम होते हैं, 700 के मन में 700 अलग सही गलत होते हैं, तो कहीं कुछ जीना नहीं होता। ये 700 के 700 लोग इस बात में तो एक होते हैं, जब जड़ की बात आ जाती है तब एक होते हैं। क्या? चलने के लिए कार चाहिए। ये 700 के 700 लोग यहां पर एक होते हैं, कब एक होते हैं? कि पीने के लिए पानी चाहिए। ये 700 के 700 लोग एक होते हैं कि खाना पकाने के लिए तो आग चाहिए। ये 700 के 700 लोग एक होते हैं कि पानी में जाने के लिए तो छाता चाहिए। लेकिन 700 के 700 लोग, चूंकि बुद्धि चुप है, अस्तित्व के नियम को समझते नहीं है, तो जहां पर जीने की बात आती है, ये 700 के 700 करोड़ लोग सब अलग अलग होते हैं। हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ। सम्मान की बात में अलग, संबंध की बात में अलग और सामान की बात में एक। तो इसीलिए बोला कि मानव सही में एक और गलत में अनेक होता है। क्या सूत्र है? मानव सही में सही एक, में अलग। सही में एक सही और में एक सही और में गलत एक और में गलत अनेक में होता अलग है। अलग होता है। जहां पर आप अस्तित्व सहज हैं वहां पर एक ही होंगे, दो हो जाएं या आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में तो हर चीज एक है। लिखने के लिए किसको किसको पेन चाहिए होता है? सभी को। सभी को। कितने भी विरोधी हो, मैं कहता हूं हमको भी और पाकिस्तानी को भी, दोनों को लिखने के लिए पेन चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए। बात खत्म। चाहिए। जहां पर अस्तित्व सहज हो वहां पर एक ही होगे, तुम्हारी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि आप अलग हो जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो देशों के बीच हो या दो परिवारों के बीच हो या दो लोगों के बीच हो या मेरे अपने बीच हो, अगर दूरियां घटानी है तो क्या करना है? अस्तित्व के नियम को अस्तित्व समझना। के नियम अस्तित्व को सहज समझना। हो जाना है। जब तक ये अस्तित्व एक्टिव सहज। नहीं होता बात नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। और अब देखोगे कैसे हम आगे नियमों को समझेंगे और कैसे बात बनती। तो ये तो था अस्तित्व माया स्वरूप और अस्तित्व नियम स्वरूप। ठीक है, आज हमने मैं के पहले छोटे से पार्ट का केवल इंट्रोडक्शन देखा। छोटे से मतलब इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन भी इसको कहना बहुत गलत होगा, इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन। ऐसे समझो सन 1901 में खड़े हुए हैं और वो किसी ने कहा है मैं शरीर को समझता हूं और मैं शरीर का डॉक्टर हूं, मैं पूरे शरीर को समझा सकता हूं। और वो आया है और उसने ऐसे लोगों को जिन्होंने आज तक कुछ नहीं जाना था उसको केवल इतना बताया है कि तुम्हारे शरीर में दिल होता है, किडनी होती है, लंग्स होते हैं
और ये चीजें होती हैं। और केवल इतना बताया कि दिल का काम ये होता है, किडनी का काम ये होता है, इसका काम ये होता है। इसके आगे बहुत कहानी बाकी है, लेकिन हाँ इतनी बड़ी राहत मिली हमको कि कम से कम ये चैन हमको मिला है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे होंगे समझ में आएगा। और जैसे ये कैसे कर रहे होंगे समझ में आएगा तो हम इनको समझ भी पाएंगे, और जिसको समझ पाएंगे उसके साथ कंफर्टेबल हो हो पाएंगे। जाएगा। हो जाएंगे। हो पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो आज हमारे अंदर आएगा वो क्या आया कि मैं जीवन हूं। मैं कौन हूं? जीवन। जीवन। और मैं शरीर को चलाता हूं। मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। जीवन मतलब इन 5 चीजों का अविभाज्य रूप, कोई इनको अलग अलग नहीं कर सकता। आप एक जीवन है, मैं दूसरा जीवन हूं, कोई तीसरा जीवन है। ऐसे करोड़ों जीवन इस धरती पर मौजूद हैं। कुछ शरीर के साथ हैं और कुछ शरीर के बिना। ये जीवन ही आता है, शरीर को लेता है, शरीर को छोड़ता है, फिर दूसरे शरीर को ले लेता है, फिर छोड़ता है। अब ये जीवन कैसे काम करता है, कैसे शरीर को लेता है, क्या होता है, किससे बना है, कहाँ रहता है, कैसे शरीर को चलाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ये कहा जाएगा इसका उत्तर नहीं, होता ही नहीं। उत्तर हर चीज का है, आपको मिलेगा। आप बताओ, बोलो, कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। बोलो स्नेहा, बोलो स्नेहा। सर अगर बुद्धि चुप है तो हम अपना डिसीजंस कैसे ले रहे थे? क्या बोल रहे थे? अगर बुद्धि चुप है तो अब तक हम डिसीजंस कहाँ से ले रहे थे? डिसीजन कौन लेता है पहले तो ये बताओ। मन। तो मन मन ले रहा था। और डिसीजन लेने के लिए लॉजिक कहाँ होते हैं? वृत्ति। तो ये ले रहा था। और इसको लेने के लिए जो योजना होती है वो कहाँ होती है? चित्त। ये ले रहा था। लेकिन ये सारी कौन सी थी? अस्तित्व सहज थी कि अस्तित्व विरोधी थी? क्योंकि जिंदा रहने के स्तर पर ये अस्तित्व सहज थी, इसलिए जिंदा रहने के स्तर पर हमारी चीजें ऊपर बढ़ रही थी। जीवन जीने के स्तर पर चूंकि मैं शरीर से सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, शरीर से समझा नहीं जा सकता, मन से समझा नहीं जा सकता, वृत्ति से समझा नहीं जा सकता, इसलिए मैं समझा नहीं था। जैसे ही मैं इसको टर्न करता हूं ऊपर, आगे समझ में आएगा ये कैसे होता है, कैसे वाले पार्ट में आएगा। जैसे ही ये समझता है तो कहानी मेरी ऊपर से नीचे चलती। तो इस अस्तित्व में नीचे से ऊपर जब कहानी चलती है तो हमने देखा था ये बात बन नहीं रही है, यहां से यहां बात बन नहीं रही है, क्योंकि यहां से समझ में आ नहीं रही है। जैसे ही ऊपर से नीचे बात बनती है हम देखेंगे हमारी कहानी समझ में आएगी। ठीक है स्नेहा? मतलब ये होल टू पार्ट है, अब समझ आ रहा है ना सर? हाँ, ये होल टू पार्ट, बिल्कुल ठीक है, होल टू पार्ट, करेक्ट। यहाँ पर होल समझ में आएगा तो पार्ट तक आप पहुंच जाएंगे। और परफॉर्म पार्ट से ही होगा, परफॉर्म मन से ही होगा। इस शरीर को जो ऑर्डर देगा वो मन ही देगा। वृत्ति की हैसियत नहीं है कि मन को ऑर्डर दे दे, आत्मा की भी हैसियत नहीं है कि शरीर को ऑर्डर दे दे। शरीर को ऑर्डर तो मन ही देगा, क्योंकि मन ही निर्णय ले सकता है। अब ये मन शरीर से रेगुलेटेड है कि मन वृत्ति से रेगुलेटेड है, वृत्ति मन से रेगुलेटेड है कि वृत्ति चित्त से रेगुलेटेड है, चित्त वृत्ति से रेगुलेटेड है कि चित्त बुद्धि से रेगुलेटेड है। कहां से रेगुलेटेड है? जैसे ये ऊपर से रेगुलेटेड होगा, अस्तित्व से रेगुलेटेड होगा, बात बन जाएगी। लेकिन परफॉर्म तो नीचे से ऊपर ही होगा। समझना होल टू पार्ट है, परफॉर्म करना पार्ट टू होल है। ठीक है, इसने यहां समझ आया? प्लीज सर। ठीक है, और बताओ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और बोलो 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 बोलो। इसने यहां दोबारा सब सुन रही हो, इसको तो ज्यादा समझ में आ रहा है पहले से कि नहीं? तब पहले से ज्यादा, पहले से बेहतर। पहले वाले लोग पहले बोले काफी जरा। चीजें मिस हो गई थी जो हाँ, अब पहले में दोबारा बहुत सी से चीजें रह गई वो होंगी। वहां पर ज्यादा फोकस आता है कि अच्छा अभी हाँ, ज्यादा समझ आ रहा है। पहली बार में ना, पहली बार में पूरा सुन ही नहीं पाते। अब दूसरी बार में जब आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो सर ने पिछली बार लग रहा बोला ही नहीं था। आ रहा होगा ना मन में? जी सर। और क्योंकि मैंने सब कुछ बोला था। लेकिन पहली बार में हम जी पूरा सर। सुन पाए, पहली बार हम पूरा सुन पाए, ऐसा हो नहीं पाता। इसमें आपकी गलती नहीं है। दोबारा सुनोगे तो आपको फिर लगेगा अरे सर ने ये क्या बोल दिया, ये तो कुछ नई चीज आ गई। हर बार वही चीज बोली जाती, पूरी बोली जाती, लेकिन मेरी उस समय की स्थिति क्या होती है, मैं अपनी योग्यता अनुसार ही चीज को ग्रहण कर पाता हूँ। ठीक है, सर एक चीज और। बताओ। सर जैसे इसमें आपने बताया ना कि बुद्धि चुप रहती है, पर ये भी तो होता है ना कि बुद्धि जो है गलत को एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, तो अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो एक जगह आता है तो कि ये वही तो सही मैं बोल रहा नहीं हूँ, बुद्धि चुप रहती है और असहमत रहती है।
हाँ, असहमति आती है सर। बुद्धि तो तभी आप देखोगे अंदर से बैठते हो और अपने आप से ही मर्डर करने के बाद भी आदमी के अंदर से क्या ख्याल आता है, ठीक तो हाँ, नहीं है, गलत किया। गलत किया। लेकिन सही क्या है ये पता नहीं था। नहीं होता। तो अंदर सर से एक एक बोलते असहमति, हैं अंदर से एक असहमति बनी ही रहती है। वो असहमति किसकी है? गलत के लिए, किडनी की थोड़ी ना है, भाई बुद्धि की। हाँ बुद्धि की है। लेकिन उसमें और सर बोर्ड के जो नियम, कहते हैं कि हमारे इंस्टिंक्ट में आया ये बात, तो वो कहाँ से आती है? वो हम लोग जब जीवन क्रिया समझेंगे तब बताएंगे। अभी हम आपको बता सकते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगी। जब जीवन हाँ, क्रिया करेंगे तब ओके। समझाएंगे। हाँ सर, वहां पे हमारा 4.5 ही हुआ है अभी। अभी अभी 4.5 ही हुआ ना, हाँ, आपका 4.5 से ऊपर नहीं हुआ है। तो अभी इन लोगों का 4.5 से लेके 10 तक पूरा करेंगे तब समझ में 10 आएगा। तक पूरा करना है सर। हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। सर मतलब ये 4.5 10 क्या है सर? आगे आएगा क्या है 4.5 10, आगे आएगा। बहुत बहुत कुछ मजेदार है। है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है 4.5 10। जी सर। सर आपने सर आपने लास्ट सेशन में समय का कुछ कहा था, क्या वो बता सकते हैं? क्या क्या समय बोला क्या था? है पता चल, समय क्या समय है क्या है वो जाएंगे। बता सकते हैं, समय क्या है समय आने पे बता देंगे। समय को तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। वही पूछे कि बता सकते हैं। सर हम नहीं, लोग बता ही सुने सकते नहीं हैं। है, बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। बस ये देखो सोच रहे हैं कि ये लोग भी वहां तक पहुंच जाएं, फिर सारे हाँ मिलकर हाँ करेंगे। सभी मिलकर के करें तो ठीक है। समय आने पे समय के बारे में बताएंगे, है ना। अभी तुम देखो समझ लोगी बट इन लोग भी समझ नहीं पाएंगे। या तो फिर हम लोग एक अलग सेशन करें दोबारा, एक अलग सर सेशन हम करें। तो उसकी भी वेट कर रहे हैं, अगर संडे आप चला फ्री हो गया तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग के कुछ मूल्य बाकी रह गए थे ना, सर, हम लोग के हाँ संडे वही चले वही। गए। हम कुछ लोग के मूल्य संडे बाकी रह गए चले थे। गए। ये कोई कोई बात नया नहीं, ग्रुप है? ये कोई नया कोई ग्रुप बात है जो बातें हमें नहीं पता? क्या चीज? ये कोई नया ग्रुप है जो अब ये समय की और 4 और 10 की आप बातें? नहीं ये ये आपसे आगे का पुराना ग्रुप कोर्स है, है। ये आपसे पुराना आ- ग्रुप है, आगे का कोर्स। ये आपसे पुराना ग्रुप है। और इसके बाद आप आए, अभी आपके बाद कोई और भी लोग आएंगे, है ना, जिसमें आप आएंगे ही आएंगे दोबारा। तो अभी किसी ने बोला था कि सर 30 साल चले गए, 3 महीने चले गए, 3 साल, हमने कहा हम कहाँ छोड़ने वाले हैं आपको, कौन सर छोड़ने इसके वाला बाद है? हम लोग नहीं आएंगे। आपको रोक रहा है कोई? आपको शरीर कोई के रोक रहा सर है? आपने बोला है कि परिचय शिविर 5 बार करना है, तो ये 5 बार हमें यही करना है, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। 5 बार नहीं होगा देखो तब तक। 5 बार क्यों बोला जा रहा है परिचय शिविर 5 बार? मैं बार बार बोल रहा हूँ परिचय शिविर 5 बार। क्यों मैं बोल रहा हूँ परिचय शिविर 5 बार? क्योंकि हमारी एक भी चीज अधूरी ना रह जाए। फिर देखो बिल्कुल मैं सर, और बता रहा हूँ कंठस्थ हो ये जाए हमें भी। यहाँ पर एजुकेशन है, ये एक प्रवचन नहीं है। यहाँ पर जब चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी कि ये ऐसा बिल्कुल समझ में आ गया, तब हम आगे चलेंगे। तो ये जो परिचय शिविर 3 महीने का, ये 5 बार तो करना ही है हम लोगों को। इतना ऐसे करना है कि बिल्कुल ऐसे हो जाए, ऐसे देखूं बिल्कुल समझ में आए। देखो सकीना, मुझको अपनी जिंदगी बदलनी है यार, मुझे कहानी नहीं सुननी है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और मुझे जब अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसके लिए ताकत लगानी है। मैंने अगर एमए किया है ना, एमए करने के लिए मैंने 25 साल पढ़ा है, हाँ या ना? यस बिल्कुल करा कि करें। नहीं पढ़ा? मैंने एमबीए करने के लिए 25 साल पढ़ा, एमए पढ़ने के लिए 25 साल पढ़ा, एमबीबीएस करने के लिए मैंने 30 साल पढ़ा। मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, 3 महीने हम लोग करना है, वो भी मजे मजे में। कभी वेडनेसडे को, कभी संडे को आ गए तो कर लिया, नहीं आए तो रिकॉर्डिंग देख लिया। ऐसा अगर 3 महीने 5 बार कर लिया तो क्या महंगा सौदा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है भाई। जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। तो मैं केवल 5 बार इसलिए बोलता हूं कि ये 3 महीना 5 बार रिपीटेंस इसलिए हो जाए। और 5 बार में ये नहीं कहता कसम खा के हो जाए, कभी वीडियो देख के हो जाए, कभी यहां आके हो जाए, ताकि जो चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाए, इधर उधर कुछ हिले ना। और इधर उधर कुछ नहीं हिलेगा तो हम आगे देखेंगे कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो सर ये कौन सी बार का? ये फर्स्ट बार जो अभी हम कर रहे हैं, सेकंड है ये? आप तो पहली आप बार बोल रहे करो, हैं सेकंड कहाँ से हो गया आपका? मैं आप बोल रहे पहली हैं बार कर पहले रही से हूँ ये ना। सर 5 बार आप नेहा तो जी पहली ने बार करो, कहा, कुछ कुछ हाँ, कुछ लोग नेहा हैं जी ने इसमें। कहा था कि मेरा 10 सर बार हो इसमें चुका है। तभी हम लोग शौक हो रहे थे। सर हाँ मुझे हिसाब हाँ, से पूछ रहे हैं। मैंने कम से कम इसको 10 बार किया होगा, हो सकता है ज्यादा किया होगा। सर ओ इसीलिए मैं गॉड। आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा तो पहली बार है, लेकिन आप ये दूसरी तीसरी बार कितनी बार कर रहे हैं इससे? मेरा तो मैं पहली कितनी बार बार ही है। अच्छा, मैं कितनी बार पढ़ा रहा हूँ या मैं कितनी बार पढ़ चुका हाँ, हूँ? पढ़ा रहे हैं आप ये, पढ़ा रहे मैं कितनी हैं। बार पढ़ा पढ़ा रहा रहे हूँ लाइक छठी सातवीं बार। हैं? 6 7 सेशन हो गए ऐसे हाँ मैं 3 महीने छठी सातवीं बार पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ तो मैं 10 बार चुका हूँ। बाप रे, ठीक है, 17 बार। सर आपको सर कंठस्थ हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। नहीं कंठस्थ नहीं हो चुका है वो, मतलब कंठस्थ का मतलब मतलब क्या, समझ समझ में आ समझ। गया है, समझ में आ समझा गया है। है ना? समझ में आ समझ गया। में आ गया जो जी। समझ में आएगा वो अपने आप रहेगा। देखो बात तो यही है कि समझ में आ जाए मुझको, है ना, समझ में आ जाए। ठीक है, चलो और बताओ, सर सर, एक क्वेश्चन मुझे है एक मेरा। सवाल था सर। बताओ बताओ। मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे बुद्धि चित्त के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी समझ रहे हैं,
तो जैसे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो क्या हम चित्त वृत्ति बुद्धि जो भी है, तो इसमें से मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारी बुद्धि है और आगे चित्त समझेंगे, वृत्ति आगे कॉन्शियस माइंड आगे है? आगे समझेंगे क्या होता है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड। एक एक चीज, जितनी छोटी से छोटे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जितने बड़े से बड़े क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सारे बात करेंगे, समय आने पे बात करेंगे। जब हम जीवन क्रिया समझाएंगे, जीवन क्रिया मतलब देखो ये जीवन है तो समझ में आ ही गया, ठीक है। जी जी अभी हमने जीवन क्रिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? जी हमने यस सर। हमने 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 अपनी बॉडी की बहुत ढेर सारे सिस्टम्स को पढ़ा है। तो वो सिस्टम को जी क्या पढ़ा है हमने? हमने कौन सी क्रियाओं को पढ़ा है? हमने अपनी शारीरिक क्रियाओं को पढ़ा हुआ है, ठीक है। शारीरिक क्रिया, अभी हम जी किसको पढ़ेंगे? जीवन क्रिया को पढ़ेंगे। जीवन क्रिया का मतलब पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या क्या काम करती है, चित्त क्या क्या काम करता है, वृत्ति क्या क्या काम करती है, मन क्या क्या काम करता है, आत्मा क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, कि आपस में इनका इंटर रिलेशन क्या है, कब क्या होता है, कौन सी घटना घटती है तो आपके चित्त में क्या घटता है, आपके वृत्ति में क्या घटता है, आपके मन में क्या घटता है। इसको बोलेंगे जीवन क्रिया। उसी में 4.5 और 10 आएगा जो मैम बोल रही थी अभी। सर ऑड मुझे क्वेश्चन है, पूछूं? वृत्ति होती क्या है सर, एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या? सर वृत्ति क्या होती है, वृत्ति का मतलब क्या है? एक सेकेंड, दिल क्या होता है? दिल का मतलब क्या है बताओ? दिल का मतलब हार्ट। दिल का मतलब मेरा हार्ट है कि दिल की इंग्लिश हार्ट है? नहीं, दिल की इंग्लिश हार्ट है। दिल का मतलब है कि अम, सर दिल का मतलब कैसे बताऊं, मतलब इट्स एन ऑर्गन। ऑर्गन इट्स एन ऑर्गन। या इट्स एन ऑर्गन। हाँ, तो वृत्ति इज अ फैकल्टी, इट्स ऑल्सो एन ऑर्गन। जैसे जैसे दिल आपका इस बॉडी का ऑर्गन है, आपको दिखता है, ये आपका ऑर्गन है, नहीं दिखता है आपको, बस इतनी सी बात होगी। जैसे सम्मान आपको दिखता है, नहीं दिखता, बस इतनी सी बात है। लेकिन दिल क्या है? ऑर्गन नहीं है दिल। दिल क्या है? दिल वो है जो मेरे, दिल क्या है? दिल का रोल हम बताएंगे। दिल क्या है जब बताएंगे तो दिल का, जब हम बोलेंगे दिल क्या है तो हम दिल का रोल बताएंगे। दिल क्या है बताओ? दिल ऑर्गन है, इसका रोल हमें पता है कि वो क्या प्ले कर रहा है, क्या प्ले लेकिन करता है? वृत्ति एक सेकंड, दिल क्या करता है बताओ ना? धड़कता है, इट बीट। धड़कता है और ब्लड पंप करता है। तो दिल मतलब जो, दिल का मतलब क्या हुआ? दिल का मतलब हुआ जो ब्लड को पंप, जो धड़कता है, जो ब्लड को बीट पंप करता है। हाँ, तो वृत्ति का मतलब क्या हुआ? जो विचारों को पंप विचार देती है। अब उसको वृत्ति बोल लो, उसको चाहे जो बोल लो, उसका क्या मतलब है? नाम हम वृत्ति दिया, आप जो अपने मन का नाम दे दो, राजू, मोनू, सोनू, सोन, जो चाहो दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ये काम क्या करती है ये बताओ? विचार देती है, विचार का। लॉजिक्स, लॉजिक, एनालिसिस। क्या करती है? एनालिसिस करती है। एनालिसिस। जो एनालिसिस हम करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ये नीचे आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है? ये आया। सर जो हम हमारे शरीर एनालिसिस के करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं वो कौन करता है? वृत्ति करती, वृत्ति करती है। जो लॉजिक्स आते हैं मेरे पास वो कौन करता है? वृत्ति करती, वृत्ति करती है, ठीक है। फिर जो योजना कौन विश्लेषण, बनाता है सर? जो विश्लेषण करता है वो कौन करता है? वृत्ति करती। अब कोई कहता है वृत्ति समझाओ, तो क्या समझना चाह रहा है वृत्ति का? यही तो समझोगे ना, वृत्ति क्या काम करती है, यही तो समझना होगा ना। जैसे कोई कहे कि किडनी समझाओ, तो क्या समझाओगे किडनी को? किडनी क्या काम करती है, यही तो समझाओगे। अब किडनी का नाम किडनी भी हो सकता था, किडनी का नाम हार्ट भी हो सकता था, हो ही सकता था, क्या ही दिक्कत है? तो वृत्ति के नाम को समझना चाह रहे हो कि वृत्ति के काम को समझना चाह रहे हो? वृत्ति के काम को। काम हाँ, तो वो छोटे रूप में समझो तो विचार, बड़े रूप में हम जीवन क्रिया पूरी की पूरी समझेंगे, जिसको हमने बोला जीवन क्रिया। इसीलिए जब हम बोलते हैं क्या, हार्ट को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं हार्ट से? कौन सी क्रिया होती है? हाँ, कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो हम क्या सीखते हैं? सर्कुलेटरी। हार्ट को समझने का मतलब हम क्या समझते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जीवन को समझने का मतलब हम क्या समझते हैं? जीवन क्रिया। हम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वृत्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। सर एक चीज शेयर करनी है। पूछो। ये कह रहे सर कि अभी तो इतना ही समझा है, इसके बावजूद अगर कहीं बैठो या कुछ मतलब कहीं कोई बात चल रही है, तो वो जिस एंगल से बात कर रहे हैं और हम जो ये समझ चुके हैं, तो हम किस एंगल से उस बात को सुन रहे हैं, ले रहे हैं, तो अजीब सा जैसे साइलेंस आ रहा है अपने अंदर। हाँ, जैसे आएगा। क्या है ना कि वहां पे बोलने की मन नहीं हो रहा है, जैसे कि बात को दूसरे एंगल से हम समझ रहे हैं, और वो जो पहले हम थे उस एंगल से बातें हो रही है। तो आप अभी तो पता क्या इतना घटना घटेगी आपके डीपली सामने? जानते हैं सर। लोग आपको हाँ बोलेंगे कि तुम बहुत शांत शांत से हो गए हो। लोग आपको सर, हो बोलेंगे तुम चुका। बोलते नहीं हो।
लोग बोलेंगे तुम बोलते सर नहीं हो। लोगों को लग रहा है कि एटीट्यूड में हो गए। हाँ, एटीट्यूड में। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली होगा जब आप जाओगे और आप ऐसे समझो कि दो बच्चे हैं और दो बच्चे पतंग के लिए लड़ रहे हैं और आप खड़े हो, तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आप क्या बोलोगे यार, अब इससे पहले आप पतंग के लिए लड़ते थे, अब आप क्या दो होके समझ रहे हो कि यार इनको हम क्या समझाएं पतंग के बारे में। हाँ अब आपको, बिल्कुल बिल्कुल अब हम सर। लोग क्या समझाएं। ये पतंग के क्या बारे में लड़ रहे समझे। हैं, बड़ी छोटी चीज के बारे में लड़ रहे हैं, आप उसके हाँ। बारे में और छोड़ जानते हो। अब आपको लग रहा है यार हम इनसे क्या लड़े, इनको क्या ही क्या बात समझाएं, करें, हाँ क्या बताएं। बिल्कुल क्या सर। बता दें। और तो फिर सर आप, आप इतना मतलब डीपली कहाँ से कहाँ तक जानते हैं, तो आप कैसे आसपास सब कुछ हैंडल, मतलब सर आपको भी तो नहीं बहुत नहीं, से कुछ लोग नहीं ऐसे करना मिलते पड़ेगा होंगे। उनको, और किसी को बताने के चक्कर में पड़ना, उनसे कहना बस एक परिचय शिविर कर लो और उनको इस क्लास में ले आना, रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ। कभी हम भी बताने के चक्कर में नहीं पड़ते, किसी को क्या आपके लिए बताओ, भी अच्छा सर टफ बताओ। होता होगा, या मतलब देखकर लगता होगा कि लोग अभी कितने ज्यादा लेकिन अनजान है। लेकिन तब क्या हो जाता है, तब आपको समस्या होनी खत्म हो जाती है। अब हम्म। तब किसी के झगड़े से आपको समस्या नहीं होती है। दो लोग झगड़े कर रहे होते हैं, आपसे भी झगड़ा कर रहा होता है, तो आप अंदर अंदर हंसते हो कि अच्छा सर ठीक है। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही। अजीब सा साइलेंस आता जा रहा है, आता हाँ, जा रहा है। कोई आपसे झगड़ा करता है, आप अंदर अंदर हंस रहे होते हो, हाँ ठीक है ठीक है, तुम बोल लो जो तुम्हें बोलना हो, ठीक है प्रभाव हाँ। ही नहीं पड़ता है सर, जैसे तो लगता है इसका पहले मतलब, बातों से इतना हर्ट हो जाता था, या कोई भी लाइन पकड़कर अब लगता है कि मतलब यही तो कहेगा वो, ये- और क्या ही कहेगा। तो आपको लगेगा ठीक है यार, बच्चा है कह रहा है, हम्म। कोई बात नहीं। तो ऐसे में तो मुझे बड़ी राहत मिलती है। और फिर क्या होता है एग्जैक्टली। ना, धीमे धीमे वो जो बोलने वाला होता है, कब तक बोलेगा, एक दिन दो दिन, वो भी समझता है यार कुछ तो साक्षी बदल गई है, कुछ तो हो गया है। फिर वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि साक्षी कैसे बदले तुम। और जिस दिन उसने पूछ लिया साक्षी तुम कैसे बदले, बस कहानी शुरू हो गई। बस कहानी शुरू हो गई। इतनी काम बिल्कुल। करना है कि आपका पति बस आपसे पूछ ले, आपकी पत्नी पूछ ले, आपका बेटा पूछ ले, आपके आस पड़ोसी पूछ ले कि ये हो क्या गया तुम्हारे साथ। और फिर आप उससे कह दो बस एक वीडियो देख लो, कहानी खत्म। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो, और कोई। नथिंग सर, इट्स जस्ट दैट मुझे ये कहना है कि अब हम जब कोई भी सिचुएशन देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में वो घूमने लग जाता है। वो इनको कुछ नहीं बोलना है, इसमें ये सुख है, इसमें ये दुख है, वो जितने टर्म्स हमने सुने हैं ना, अब हम उस एंगल से देखने का नजरिया बदल गया है। बदल गया, और देखना आपको बेटे बहुत को मजा आने भी वाला है। भी बहुत मजा आएगा, 3 महीने के बाद आप देखोगे, जब हम लोग मूल्य करेंगे। मूल्य एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में एक बहुत जबरदस्त शिफ्ट लेके आएगी। तो पहले हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे तो हम रिश्तों को समझेंगे। तो हम समझेंगे आखिर कैसे मेरे घर में समस्याएं आ रही हैं, क्यों आखिर समस्याएं आ रही हैं, क्या हो रहा है भाई बहन के बीच में, क्या हो रहा है बहू बेटी के बीच में, क्या हो रहा है माता पिता के बीच में। ये रेप करने वाला आखिर रेप क्यों कर रहा है, ये पेड़ काटने वाला आखिर पेड़ क्यों काट रहा है, ये लूटने वाला लूट क्यों रहा है, दान देने वाला दान क्यों दे रहा है, क्या हो रहा है किसी के साथ। आप हर एक को समझ पाओगे, हर एक के दिल को कनेक्ट कर पाओगे, तो आप किसी से बात करोगे तो आपसे ऐसे कनेक्ट होगा जैसे वो कनेक्ट आपसे कभी हुआ ही नहीं था। आपका एक अलग लेवल का कनेक्शन होगा। राइट, चलें जाएं, गुड बाय। गुड बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है, ये 8 बजे वाला सेशन है ना, वो वीडियो अपलोड करवाइए। क्या बोल रहे हो अंकित। ये 8 बजे वाला सेशन है ना, हम्म, उसको अपलोड करवाइएगा, वो दोपहर की बजे। अच्छा दोपहर वाला ना करवाएं, 8 बजे वाला करवाएं। ठीक है, हाँ ठीक 8 बजे वाला करवाइए। डन 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 डन। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक कमेंट जरूर डाल दिया करो ताकि लोगों को थोड़ा सा लगे कि मुझे भी जाना चाहिए। राइट, थैंक यू थैंक्स टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।